वो अच्छी एडवाइस है। मेरा सवाल थोड़ा ज्यादा था कि वो तो स्टेट लेवल पे ये जेस्चर्स होंगे, मैं कह रहा हूँ कि एट पीपल टू पीपल लेवल, पीपल मेरा यही मानना है जो मेन है जिससे चल सकता है, हम अपनी जावेद की निहारी वहां भेजें, आप वहां से यहाँ डिलीवरी फ्री होनी चाहिए, उस पे चार्जेस culinary जो इंग्रेडिएंट्स और रेसिपीज हैं उनको इंटैक्ट रखें, उसको प्योर रखें। सवाल था मैंने बोला था कि हम जब बटा था पाकिस्तान अलग हुआ था तो मुसलमान पाकिस्तान को सपोर्ट करते थे, वो इतना हारते थे कि हम कर ही नहीं पाए, कितना लिमिट थी। तो आप थोड़ा अपनी टीम को स्ट्रॉन्ग करते तो शायद फिर हम बोलेंगे हाँ भी हम पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, पाकिस्तानी टीम को सपोर्ट करना ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तो करेंगे। सही है fair enough। अब मौका हमें नहीं मिला पटाखे जलाने का, तो मौका याद है वो बीच में क्या निकला, तो वो एक टाइम पे मौका तो देखिए हमने चैंपियंस ट्रॉफी में वो बराबर कर दिया था, वो फाइनल फॉर द एजेस। अब जैसे वही था ना, वो कौन सा था, उसको शुएब मलिक को हम इसलिए भी रन्स बना लेने देते हैं क्योंकि जमाई है। There is no power on earth that can undo Pakistan. I love the Muslims. I think they're great people. Yesterday, my 11-year-old son telephoned me from Karachi, and he said to me, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद हमारे पॉडकास्ट की बहुत ही अप्रोप्रिएटली यानी टाइम्ड और नंबर्ड एपिसोड 23rd एपिसोड सीज़न 3 की, जो कि इंशाल्लाह रिलीज़ होगी 23rd of March को। आज हमारा एक स्पेशल एपिसोड है, एक लिहाज से कह लें उसी हवाले से स्पेशल एपिसोड है। तो मेरा नाम ताहा है, मैं पहले अपने स्पीकर्स जो आज हमारे एपिसोड में हमारे साथ शामिल हैं मैं उनका तारुफ करा देता हूँ। मेरे साथ बैठे हुए इब्राहिम, अस्सलाम वालेकुम, और उसके बाद हमारे पास हमारी गेस्ट स्पीकर हैं, इंडिया से ताल्लुक़ रखते हैं। अब इंडिया से मुझे नहीं पता एग्जैक्टली, मैं भूल जाता हूँ, मेरे ख्याल से बनारस या यूपी साइड से, हाँ उत्तर प्रदेश से ताल्लुक़ रखते हैं। नाम अब्दुल्ला है आपका, और प्रोफेशन इंजीनियरिंग, और हाँ इंजीनियरिंग ही है, इंजीनियरिंग ही है, उसके आगे कुछ एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, हाँ एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग एग्जैक्टली। तो वेलकम, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। और उसके बाद हमारे पास जो फोर्थ स्पीकर हैं वो हैं इकबाल, जो जर्नलिस्ट हैं बाय प्रोफेशन, और इंडिया में भी इनका भी ताल्लुक यूपी से है जी। हाँ यूपी से ही, यूपी यानी अभी जहाँ से आप लोग गए थे, जो कराची वाले मेजॉरिटी जो आए हैं उर्दू स्पीकिंग, लेकिन जो यूपी के अंदर अभी भी जो रेशो है वो तो वही डोमिनेंट कौन है अभी डोमिनेंट तो हिंदूज ही हैं, हर जगह डोमिनेंट हिंदूज नहीं, ओवरऑल पूरे इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा कहाँ है मुसलमान? कश्मीर, मतलब कश्मीर में मेजॉरिटी नहीं, कश्मीर, लेकिन यहाँ पे ही एक टेंशन शुरू हो गई, कश्मीर इंडिया हम इंडिया की बात कर रहे हैं, कश्मीर की बात नहीं कर रहे। हाँ, तो इंडिया में और कौन सी यानी जितने स्टेट्स हैं? बंगाल में, असम में, बंगाल में, सब में, यूपी में भी काफ़ी मुस्लिम्स हैं। सेकंड थर्ड लार्जेस्ट यूपी की जो पॉपुलेशन है वो ये कही जाती है कि आई थिंक पाकिस्तान की ओवरऑल जो पॉपुलेशन है वो हमारे यूपी में उतनी पॉपुलेशन है। पाकिस्तान की पॉपुलेशन कितनी? 170 200 के से जस्ट यार लास्ट ऑफिशियल इट इज यानी एक्चुअली ये कंटेस्टेड है कि एक्चुअली कितनी है, बट एज पर द लास्ट सेंसस 200 मिलियन प्लस हो चुकी थी। हाँ, यूपी की भी ऐसे ही है। हाँ, सो दैट्स अराउंड अबाउट द सेम पॉपुलेशन, बट यूपी की आप टोटल पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं। हाँ, टोटल पॉपुलेशन। सो दैट्स नहीं, तो आप बात करें वॉल्यूम वाइज की परसेंटेज वाइज? मेरे ख्याल से वॉल्यूम वाइज उस हिसाब से 4 पाकिस्तान इंडिया के अंदर आ जाए वॉल्यूम वाइज। नहीं, मतलब मुसलमानों की वॉल्यूम भी सबसे ज़्यादा आपको तो उसी हिसाब से मिलेगी यूपी में, बल्कि वेस्टर्न यूपी में सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन नंबर्स वाइज पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा मुसलमान यूपी में है, कंसंट्रेटेड है, क्योंकि वो है 200 मिलियन का स्टेट है, वो इतना बड़ा। तो हाँ, तो यही असल में सवाल यही था कि अच्छा तो आप लोग का उस जगह से ताल्लुक, बिकॉज ऑब्वियसली डायनामिक्स चेंज होते हैं ना वहाँ पे, स्टेट टू स्टेट वेरी करते हैं डिपेंडिंग के मुसलमानों की पॉपुलेशन कहाँ पे ज़्यादा है, इन्फ्लुएंस कितना है, कितना वल्नरेबल पोजीशन में है। तो वो डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट है। अच्छा, मतलब जैसे मतलब वेस्टर्न यूपी है, एमयू जहाँ पे अलीगढ़ का रीजन जो है, मेरठ है, वो एरिया में मुसलमान जो है काफ़ी ज़्यादा है शुरू से। अच्छा, तो मैं स्टार्ट ऑफ करूँगा सबसे कंट्रोवर्शियल सवाल से, जो सबसे मेरी नज़र में बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल सवाल है।
अच्छी निहारी कहाँ मिलती है वहाँ पे, ऑथेंटिक निहारी? दिल्ली। नहीं, वो दैट्स नॉट इवन कोई दूसरा उसमें डिबेट में नहीं आता है। नहीं, बीफ निहारी। इकबाल भाई जो है वो इसके बीफ निहारी, ऑथेंटिक बड़े निहारी की मैं बात कर रहा हूँ, बड़े की निहारी। बड़े की निहारी दिल्ली में आप ओखला में जाइए, जाकिर नगर में जावेद साहब से पास, जावेद की निहारी आपके कराची पाकिस्तान में भी मिलती है, कराची में। लेकिन वो वही जावेद है, वही एफिलिएशन है? ये हमें इस बात का इल्म नहीं है, लेकिन अच्छा। ये है कि वो जावेद की निहारी हमारे जो रिश्तेदार हैं पाकिस्तान में, हाँ। वो बेसिकली यहाँ आए थे। अच्छा। तो वो वही डिब्बा लेके आए थे कराची से, जावेद की। माशाल्लाह से अभी 4-6 महीने पहले हमने वही बैठ के खाई। वो टिन के अंदर वो प्रॉपर माशाल्लाह से वो शीरमाल के साथ। सही है। तो हमने वो खाई है, और फिर दिल्ली की खाई है, वो ऑलमोस्ट द सेम। यानी आप कह रहे हैं कि इन 70 years यानी निहारी का टेस्ट डिफरेंट नहीं हुआ पाकिस्तान में? निहारी को अगर इंसान बदल दे तो फिर वो निहारी नहीं है। तो आई एग्री विद, वो इंसान ही नहीं है। इकबाल भाई यूपी वाले बहुत सेंसिटिव होते हैं निहारी के बारे में। यूपी वालों नहीं, फिर निहारी जो लखनऊ की होती है ना, यूपी की, वो दैट्स डिफरेंट। आई एम टॉकिंग अबाउट दिल्ली में जो निहारी है वो दिल्ली की निहारी, दिल्ली वालों की। यार अब एक और मैं मिसाल के तौर पे, अब मैं बहुत कंट्रोवर्शियल इसी के अंदर कि यार एक हैदराबाद की एक निहारी होती है, वो लोग भी एक निहारी बनाते हैं। हमारे पहले जो गेस्ट्स आ चुके हैं ना, वो हैदराबादी गेस्ट थे, तो एक उनकी निहारी होती है, वो पाए को निहारी कहते हैं। हमने ये सुना? पाए को निहारी, वो पाए को निहारी कहते हैं। और वो छोटे के पाए ज्यादा खाते हैं, बिकॉज दे फाइंड इट, जैसे हमारे वहाँ पाए बड़े के ही होते हैं। सही मतलब पाए या मगज या जो भी, वो बड़े का आप खाएंगे तो बड़े का बड़े। अच्छा, बिरयानी आप लोग कौन सी पसंद करते हैं? एक तो ये हमारे यहाँ जो मशहूर है ना, हमारे पाकिस्तान के अंदर 2 schools of thought एग्जिस्ट करते हैं। एक बॉम्बे बिरयानी है, एक हैदराबादी बिरयानी है, एक सिंधी बिरयानी है। मतलब ये जनरली ये मशहूर है। कलकत्ता बिरयानी नहीं, आलू वाली, हमारी आलू वाली ही है। मतलब वो सिंधी बिरयानी जो ये बॉम्बे बिरयानी जैसे वो, हाँ, वो आलू बिरयानी नहीं, हमारे वहाँ आलू नहीं होता है। आलू कलकत्ता में। अच्छा, ये नहीं। अच्छा, मुझे ये नहीं पता, लेकिन हमारे यहाँ ये होता है कि कराची की जो बिरयानी है उसमें आलू होगा। अच्छा, हम लोग बहुत रेसिस्ट हैं बिरयानी के मामले में। ये आलू देखेंगे ना तो हम वो कहेंगे बिहारी है, बंगाली है। अच्छा, तो नहीं, ये एटीट्यूड हम इसका मतलब है कि आप आलू पसंद नहीं करते अपनी बिरयानी में? बिरयानी में कौन आलू डालता है? यार ये तो यार हद हो गई। ये तो आपने सबसे इंसल्टिंग बात है। आप बिरयानी की तौहीन कर रहे हैं। मैं तो कहता हूँ इसी के ऊपर एक और पार्टीशन हो जाए। अब लग रहा है एक और पार्टीशन हो जाए, आलू वाले उधर और गैर आलू वाले इधर। कराची के अंदर, पाकिस्तान के अंदर 2 schools of thought है, एक पंजाब का और एक यानी बिरयानी के हवाले से, और एक कराची का। तो पंजाब की साइड के अंदर वो आलू नहीं पसंद करते। कराची, अब मुझे पता चला कि जो यूपी से, वैसे ये गलत है। मैंने दोनों साइड पे दोनों लोग देखे। अच्छा। कुछ कराची के अंदर है जो कहते हैं कि हमें आलू के साथ और आलू के बगैर, यानी डिफरेंट ओपिनियन थे। और पंजाब की साइड पे भी हैं जो आलू, असल जो डिफरेंस लाहौर और कराची के जो खानों का है, वो ये होता है कि यार इनके खाने जो है, लाहौर वालों के खाने, वो बस एक है राइवलरी है। मैं यहाँ पे उसको एक और पेंडोरा बॉक्स नहीं खोलना चाहता उसके ऊपर बात करने से। बट एनी हाउ, ये तो है कि एटलीस्ट कराची के अंदर बहुत हद तक आपको वो ऑथेंटिक टेस्ट मिल जाता है जो इंडिया का जो आया, क्योंकि इंडिया से ज़्यादा लोग आए वहाँ पे। कराची से आपको नॉर्थ इंडिया का यूपी के साइड का टेस्ट मिलेगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। लाहौर का आपका पंजाब के साथ खाना मिलता है। जो हमारा पंजाब का जो खाना है वो आई थिंक लाहौर से ज़्यादा रिलेटेड होगा, और लाहौर का आई थिंक ये भी होगा कि दिल्ली से ज़्यादा रिलेटेड होगा रिलेटिवली। जो मेजर हमारे तरफ जो है मशहूर जो है लाहौर का ही है। अच्छा, इंडिया में लाहौर का ही, कराची का खाने का नाम नहीं था, क्योंकि कराची का खाना तुम लोगों को वैसे ही मिलता है यूपी के अंदर। आई गेस मतलब लाहौर का है कि वो कबाब बड़े बड़े और लस्सी इतनी बड़ी, और वो पंजाबी कल्चर से जो आता हुआ जो है सुनने में। हाँ, ये कहते हैं कि पंजाबी कल्चर के अंदर वॉल्यूम जो है ना खाने की, वो अच्छी खासी होती है, यानी सर्विंग साइज ठीक ठाक देते हैं वो। कैसे बंदा खाता कैसा है वो इतनी बड़ी लस्सी? मजाक की बात नहीं कर रहे हैं, मजाक की बात नहीं है ये। हम गए हुए थे तो हमारे एक दोस्त हैं, पंजाबी थे वो, तो हम उनके घर रुकने गए। पंजाबी हिंदू थे वो। तो उनके वहाँ गए तो उनकी मदर हमसे कंप्लेन कर रही थी कि मेरा बच्चा कुछ खाता नहीं है। तो हमने कहा शायद नहीं खाता होगा, सुबह में उठ के ऐसे ही चला जाता है, बस 2 बड़े पराठे खाता है और ये लस्सी का ग्लास, और कहते हैं कुछ नहीं खाता, ये पूरा दिन ऐसे ही गुजारता है। हमने कहा नहीं, वो नज़र आ रहा है बच्चे। सही। ये हाँ, हमारे यहाँ वैसे गज़ा के मामले में जो पख्तून है हमारे भाई पठान जो है, उनके बारे में आता है कि वो अच्छी गज़ा खाने वाली, और उनको लगती भी नहीं है, वो मेहनत कश होते हैं बहुत ज़्यादा। अच्छा। तो वो यानी पहाड़ियों पे चढ़े आते हैं और काफ़ी मजदूरी और ये सब चीज़ें कर लेते हैं, तो उनकी गज़ा भी उनको लगती नहीं है, बट दे कैन हैव अ गुड एपिटाइट। यानी ये भी उनके बारे में लतीफ़ा मशहूर है कि यार वो एक आए हमारे पख्तून भाई किसी डॉक्टर साहब, मेरी एपिटाइट कम हो गई है ना, भूख कम हो गई है।
क्यों? उन्होंने कहा पहले मैं जो है ना वो पता नहीं कितने 15 पराठे खा लेता था, मैं सिर्फ 10 खा पाता हूँ. मतलब इस तरह का एक जोक है, बड़ा पाकिस्तान में चलता है. विच ब्रिंग्स मी टू अ वेरी इंटरेस्टिंग, यानी अभी चूँकि आपने बात की अब्दुल्ला भाई ने कि कराची नहीं हमारे यहाँ पंजाब साइड के, तो एक न्यूज़ आई थी कुछ अर्से पहले कि देयर इज़ दिस फेमस कराची बेकरी इन मुंबई या, और उसके ऊपर कंट्रोवर्सी हुई कि चूँकि इसका नाम कराची है तो देयर वाज दिस प्रेशर नाउ ऑल ऑफ अ सडन कि इसका नाम चेंज करो, बिकॉज फॉर सम रीज़न किसी के जहन में ये था कि ये एफिलिएशन है और समथिंग है और ये अंडरमाइन कर रहा है उसको. तो इससे पहले कि मैं आपसे इस पर आपकी राय लूँ, मैं बता देता हूँ कि हमारी तरफ इंडिया के नाम के ठीक ठाक चीज़ें हैं, यानी बॉम्बे बेकरी हमारे पास भी है और दक्कन भी है और वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं आपको. नोबडी रियली केयर्स कि ठीक है, यानी कराची के अंदर अच्छे खासे जो इलाके हैं उनका नाम ही, क्योंकि इमिग्रेट करके अच्छे खासे लोग इंडिया से आए हैं, तो बहुत सारे बनारस चौक और ये जगह और वो जगह, अहमदाबाद और ये, ऑब्वियसली देयर हैज़ बीन अ शेयर्ड हिस्ट्री. मतलब ये इसकी कोई डिनाइल नहीं है, मतलब कोई आदमी पागल ही होगा जो समझेगा कि नहीं कोई ऐसा नहीं मौजूद. What do you guys have to think about what is happening? यानी जो हुआ था, is it reflective of something greater that is happening all of a sudden? या ये आप समझते हैं कि this was expected in my opinion. 70-75 साल बाद ये हो रहा है, यानी आप बहुत लेट हो रहा है, बहुत पहले हो जाना चाहिए था ये सब. जो अभी प्रेजेंट कंडीशन है इंडिया की, माशाल्लाह से हम 70 साल निकाल के आ गए, बहुत ज़्यादा है मेरे हिसाब से. तो ये जो हो रहा है डिफरेंस, ये पहले ही हो जाना चाहिए था. आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाना चाहिए था बोल रहे हैं, ये पहले आप क्लैरिफाई करें. Okay, let's are you in favor of it happening? No, obviously not. But you know, ये जो differences, इख्तिलाफात हैं, ये मेरे हिसाब से bound to happen. They were bound to happen, exactly. But यानी you're surprised that it took so long for this to happen. Exactly. And the way in the past 3 years things are moving, जैसे कि 370 हटा दिया इंडिया ने, और you know बहुत सारी जो चीजें, ये जो CAA जो आए, और ये बहुत जल्दी आए. एंड आई एम ग्लैड कि ये जो है 5 साल में ये नज़र आ रहे हैं जो हैं. ये इन्हें 50 साल पहले नज़र आ जाना चाहिए था. बेसिकली इफ़ यू गो बैक टू 1918, 1917 या उससे पहले की हम अगर बात करें, सो देयर वाज जस्ट वन नेम हु वाज देयर इन द फ्रीडम स्ट्रगल बिफोर महात्मा गांधी एंड जवाहरलाल नेहरू. महात्मा गांधी वाज इन साउथ अफ्रीका, और तो मोहम्मद अली जिन्ना एक वाहिद शख्स थे जिनको सरोजनी नायडू भी कहती थी कि ही इज़ द फेस ऑफ सेक्युलर इंडिया. सही है कि नहीं? ये तो दिस इज़ लाइक, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है. तो खैर टूवर्ड्स 1925 जब RSS फॉर्म हो गया, एंड देन उसके बाद आई एम नॉट रियली श्योर कि जब इलेक्शंस हुए थे तो जो मुस्लिम पॉकेट्स थे वहाँ मुस्लिम्स जीत रहे थे, जो हिंदू पॉकेट्स थे वहाँ हिंदू लीडर्स आ रहे थे. तो मोहम्मद अली जिन्ना प्रपोज दिस आइडिया कि ये चीज़ जो हो रही है 1929 सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस दैट हैपेंड इन लंदन. सही. उन्होंने ये आइडिया प्रपोज करा कि देयर शुड बी 14 पॉइंट्स ऑफ मुस्लिम्स. सही है. 14 नुकात होने चाहिए मुसलमानों के, जो राइट. तो उन्होंने जब ये बात रखी तो उनको रिजेक्ट कर दिया कि नहीं, इंडिया इज़ अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक और वहाँ इस तरह की चीज़ें नहीं हो सकती. उन्होंने कहा नहीं, जब तक कि आप माइनॉरिटीज़ के राइट्स नहीं सिक्योर करेंगे बाय डिफ़ॉल्ट, कोई भी मेजॉरिटी हो, he never meant only Hindus, any majority whichever is in a specific region, वो overtake कर लेगी उन्हें. या उनके आपको हुकूक बचाने पड़ेंगे. It's not about Muslims. I mean, मोहम्मद अली जिन्ना का अगर देखा जाए तो he wasn't a practicing Muslim from the Muslim perspective, but he still had the feeling towards the community कि ये गलत हो रहा है, sentiments. तो अब चाहे वो सिख रख लें या बुद्धिस्ट रख लें या कोई भी आप रिलीजन के लोगों को रख लें, तो that had to be secured. राइट. इंडिया ने वो बात नहीं मानी. एट द एंड ऑफ द डे इवेंचुअली पार्टीशन हुआ नहीं हुआ वो भी डिबेटेबल टॉपिक है कि क्यों हुआ, गलत हुआ, सही हुआ. एक बात है यहाँ पे, जैसे a lot of people do say this, यानी रिगार्डिंग मोहम्मद अली जिन्ना, जिनको हम कायदे आज़म कहते हैं, कि he was not a, यानी he was a secular Muslim back then, before जब when he Muslim before the यानी मुस्लिम लीग जो है वो आई बनी और उस वक्त. लेकिन there is an interesting fact कि even when he was young, उनकी शादी जो एक पारसी खातून थी जब उनके साथ हो रही थी, जो उनकी पसंद की शादी थी, he still made it a point कि उनको पहले मुसलमान कन्वर्ट करें और फिर उनसे शादी करें. He didn't just outrightly marry her because as you know, मुस्लिम फेथ के अंदर ये ओपिनियन है कि इस्लाम के अंदर कि
ऐसे वाले किताब है और जो पारसी अहले किताब है नहीं, मैं बोलूँ कि जिनसे शादी करने की अलाउंस है बेस्ड ऑन देयर ओन फेथ विदाउट हैविंग देम कन्वर्टेड, वो यानी क्रिश्चियंस और ज्यूज हैं, ये दोनों के अलावा। अच्छा, तो आपको चाहे हिंदू से करें, सिख से करें, व्हाटएवर एनी अदर, आई एम नॉट गेटिंग इनटू हिज पर्सनल फेथ, नहीं, बट आई एम स्टिल सेइंग कि दे इट शोज कि ही वाज नॉट ए सेक्युलर थ्रू एंड थ्रू। यानी अगर मैं बोलूँ कि जो एक्सट्रीम सेक्युलर भी बंदा होगा आज के इंडिया में, he might not care for these things, यानी कि ठीक है हिंदू मुस्लिम, और हम देख रहे हैं कि शादियाँ होती हैं हिंदू मुस्लिम, शायद आपका सेक्युलर का नजरिया अलग है। अच्छा, मे बी बिकॉज जैसे मेरे लिए मोहम्मद अली जिन्ना was a very nice man because he had a very good perception. He saw what is happening today back then, but he did the biggest blunder by dividing the country. सही है, ये आपका ओपिनियन है? ये मेरा ओपिनियन है, बिकॉज नाउ क्यों ये ओपिनियन है? पाकिस्तान की पॉपुलेशन है 195 मिलियन राइट नाउ, 200 मिलियन रखना है, 200 मिलियन प्लस। इंडिया की भी पॉपुलेशन 213 मिलियन है समथिंग, यानी मुस्लिम पॉपुलेशन 1.3 बिलियन है, 1.36 बिलियन एट प्रेजेंट। उनमें से 20 मिलियन मुसलमान हैं, 200 मिलियन आपकी तरफ, 200 हमारे, बांग्लादेश के भी 200 मिलियन रख लिए जाए तो 600 मिलियन मुस्लिम्स हैं। पार्टीशन जब हुआ तो 95 मिलियन मुस्लिम्स थे, 303 मिलियन हिंदूज थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो वो जो मेजॉरिटी है ना आपकी, इट्स लाइक मोर देन 33% आप मुस्लिम्स थे उस जमाने में, जो प्रैक्टिकल है। तो मोर देन 33% होने में और 15% पे होने में आपके हुकूक के लिए जो आप लड़ सकते थे, लाइक एक घर से आपने 4 लोगों को ले गए, 3 को छोड़ दिया, वो वाली बात हुई। एंड प्रैक्टिकली इन अ कंट्री लाइक इंडिया, इंडिया इज नॉट अ कंट्री, इट्स नॉट, आप उनको एक लाइन में ड्रॉ कॉन्टिनेंट, सब कॉन्टिनेंट, जो सब कॉन्टिनेंट उस टाइम पे था, पाकिस्तान, इंडिया, आप वही कह रहे हैं ना, कंट्री नहीं है इसको, सब कॉन्टिनेंट जो का जो 500 प्रिंसली स्टेट्स। केरला में जो लोग जो प्रैक्टिस करते हैं हिंदूज और मुस्लिम्स, उनके कल्चर अलग हैं, जो कश्मीर में है वो अलग हैं, जो गुजरात में है वो अलग हैं, जो नॉर्थ ईस्ट में वो अलग हैं। सो वहाँ से आप घर घर से जाके मुस्लिम्स की एक स्टेट बना के कि यार चलो, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल था ना, लॉजिक नहीं था उसमें। इसमें मेरा जो टेक है ना कि अभी जो हो रहा है, आप जो कह रहे हैं इट वाज बाउंड टू हैपन, मैं कहूंगा इट वाज बाउंड टू हैपन आफ्टर पार्टीशन एंड इट हैड ऑलरेडी हैपेंड बिफोर पार्टीशन। इनिशिएट हो चुका था, इनिशिएट नहीं, इतने ही सिवियर अगर आप कहेंगे, जो कांग्रेस की जो फर्स्ट गवर्नमेंट थी फ्रॉम 1937 टू 1939, यानी ये चेहरा तो कांग्रेस, ये तो अभी बीजेपी का आप कह सकते हैं ना, कुछ जो अपोलोजिस्ट्स होंगे वो कहेंगे नहीं ये बीजेपी, ये कांग्रेस इस तरह नहीं है। उस टाइम पे कांग्रेस ने ये वाला अपना चेहरा दिखाया, तो खुलकर क्या वो सारी जो रिपोर्ट्स उस टाइम पे मौजूद, जो मुस्लिम लीग ने भी पब्लिश की और जर्नलिस्ट ने भी की, कि वो अजानों पे पाबंदी और गांधी के आगे, यानी वो उर्दू के खिलाफ और सुअर को मस्जिदों में फेंक देना, वो सारी, और वो जो डिस्क्रिमिनेशन एक क्लियर आज तक के हो रहा है। हाँ, तो वो यदि आप उस वक्त the 95 million Muslims united did not do much for them, for the whole Muslims in India, even by staying united. ठीक है, for Islam, मैं एक मुसलमान है, फिर मैं एक इस्लाम का एस्पेक्ट एज अ सिविलाइजेशन मैं सेपरेट कर रहा हूँ यहाँ पे। तो एक तो मुसलमानों के लिए भी कुछ नहीं कर पाए, और इस्लामिक सिविलाइजेशन तो आपकी पहली ही जो इट्स व्हाट इट वाज सपोज्ड टू बी, व्हाट इट शुड बी इन इंडिया, वो तो पहली खतरे में थी जब से ब्रिटिश आए थे। हाँ, तो और आप एक भूखे मुसलमान को जिसके पास खाना नहीं है, कपड़ा नहीं है, हाँ, उससे आप इस्लाम की बात करेंगे तो वो नहीं समझ पाएगा। फॉर हिम ही नीड्स मनी, ही नीड्स फूड। यानी उसको उस लेवल पे पहुंचा दिया था अनफॉर्चुनेटली कि ये एक चीज़ है। लेकिन मेरे ख्याल से जब आप ये चीज़ देख चुके, टू सेव इस्लामिक सिविलाइजेशन एंड टू प्रिजर्व इस्लामिक सिविलाइजेशन, और फिर उसको वापस उसी ग्लोरी पे लेकर जाने का एक ख्वाब देखना और दिखाना, यानी अगर वो दिखाया तो अल्लामा इकबाल ने ख्वाब एक तरह उससे पहले भी ये ख्वाब था, अल्लामा इकबाल ने इसको कह लें कि एक बड़े प्लेटफॉर्म से कर लिया। लेकिन तो it was not just about Muslims, it was also about preserving our civilization, our culture and everything along with that. लेकिन जो आपने जो assertion की है ना, but I would call it a fallacy of कहते हैं उसको कि because this has happened, this would have happened. ये would have वाली जो बात है ना, it's again a conjecture, यानी आप conjecture पे बात कर रहे हैं कि अगर हम नहीं partition होते तो the outcome would have been this. Outcome would have been a little better. मेरे हिसाब से शायद हम गलत हो सकते हैं। From what यानी आप किस point of view से better? मैं सवाल पूछूंगा कि what was the outcome supposed to be?
किसका? either ways, क्या with मतलब? Pakistan being or there being a bigger subcontinent, आउटकम आप क्या सोच रहे हैं, क्या आउटकम होना चाहिए था, क्या आउटकम अचीव हुआ है, या जो आप सोच रहे हैं मेरा पर्सपेक्टिव ये क्या अलग होता है, हिंदूज का जो माइंडसेट है जनरल, आई एम नॉट सेइंग सारे, आई एम नॉट सेइंग जनरलाइज हम कर दें, देयर आर वेरी नाइस पीपल, वेरी गुड पीपल, बट आई एम सेइंग जो माइंडसेट आया है उनका, वो ये हुआ पाकिस्तान बनने के बाद कि यार तुम्हारे लिए तो कंट्री बन गई थी, अब इसे तो जो मेजर जो हार्डकोर फैनेटिक्स थे कि सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक नहीं कहलाई जाएगी ये कंट्री, इट विल बी अ हिंदू नेशन जिसमें माइनॉरिटीज को थोड़े बहुत राइट्स दे दिए जाएं। नहीं भैया, फिर ये तो मैं बोलूंगा दिस इज, मेरे ख्याल से रिसेंट में ज्यादा हो गया ये रिसेंट पर में उससे नहीं, पहले तक जैसा आप हम लोग उससे पहले तक के देवर लाइक बाप दादा परदादा से पूछेंगे, इतना नहीं था, इतना ज़्यादा नहीं था, extreme और नहीं बहुत था, ज़्यादा but मेहनत थी। it was bound to happen after Pakistan was made. इसके अंदर This is what I'm saying. Let me just complete this whole line. शायद I cannot put it in a manner कि जिस तरह से होना चाहिए. What I'm trying to say is partition नहीं होता. तो right now 200 million plus Muslims in Pakistan, 200 in India. Population तो यही होती ना, जगह एक होता, मैप एक होता. But still minority. Exactly, still a minority, but 45% versus 55% होते हम. Minority. Minority, अभी but 45%. इकबाल भाई अभी आप ऐसे ऐसे जगहों जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे, इलेक्शन हमारे जब होते हैं, यूपी जहाँ होते हैं, वहाँ 80% 85% मुसलमान पॉपुलेशन होती है, वहाँ का एमएलए जो बनता है वो हिंदू बनता है। एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं है, ये कई है। तो आपकी मेजॉरिटी आप बात अलग कर रहे हैं, यूनिटी की बात नहीं, आप तो नहीं कर रहे हैं। तो हम जो बात कर रहे हैं आप क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। क्वांटिटी होने से What I am saying results is are not that different. fear is there. To नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में वायलेंस हुआ पिछले साल। मैं ये कह रहा हूँ कि जब आपकी नंबरिंग कम है, so you are more vulnerable to attacks and things. This is a very simplistic argument. I would say कि सिर्फ आपने कहा कि ठीक है हम 15% to 33% होते हैं, 45% होते, तो maybe things would have been different. Yeah, they would definitely have been different because volume does matter, but different in what sense? ये एक्सट्रीम सोच खींच के नहीं ले जाती हिंदूज की या जो नॉन मुस्लिम। Yeah, but that is not कि you know, यानी we would still have been पर vulnerable. in that case as per the calculation 30% ज़्यादा कभी नहीं होते बांग्लादेश पाकिस्तान सबको मिला के भी। मुसलमान 30% ही होते टोटल पॉपुलेशन के, और ज़्यादा होते तो fear would have been greater। जो आप बोल रहे हैं ये पहले हो गया होता। Exactly. तो उल्टा हो गया। That is one of the possibilities. But also threat is more real. In what sense? No. Threat is more real. The difference is अगर आप as per your number 45-55 होता, मतलब इक्वल है, थ्रेट इज मच मोर रियल। नहीं होता तब सप्रेस हो जाता ना थ्रेट। 45% को थ्रेट दूसरी तरफ हो जाता तब कि मुसलमान उसके ऊपर चढ़ जाएंगे, ये उसकी वजह से ज्यादा। दैट इज अ डिबेटेबल थिंग। इफ यू लुक नहीं ये भी डिबेटेबल है जो आप कह रहे हैं। देखिए आपकी लड़ाई होती है, आपके क्लास में लड़ाई होती है तो सबसे कमजोर से नहीं होती है, दूसरा जो होता है उसी लड़ाई होती है, उसी के ऊपर जोर बंदा दिखाता है। मुसलमानों के ऊपर क्यों जोर दिखाते हैं हिंदू? क्योंकि दे आर द सेकंड बिगेस्ट मेजॉरिटी। सिख के ऊपर, ईसाइयों के ऊपर क्यों नहीं? आप अगर जो एजेंडा देखेंगे आरएसएस का, दे आर अगेंस्ट ऑल एवरीबॉडी अदर देन हिंदू इज नॉट विद इन देयर एजेंडा। बड़ी एप्ट, अगर मुझे पढ़ने की इजाज़त हो, कि बड़ी ये शेख अब्दुल्ला जो कश्मीर के जो लीडर थे, और उनकी ही किताब में, बल्कि उनकी ही बताई हुई एक यानी इंसिडेंट है जो मोहम्मद अली जिन्ना के साथ हुआ, कि एक दफ़ा उनकी वो मोहम्मद अली जिन्ना कश्मीर भी आए हुए थे, और कश्मीर बीइंग अ प्रिंसली स्टेट, मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट, उसकी डायनामिक्स, उसकी पॉलिटिक्स डिफरेंट ही थी बाकी सब कॉन्टिनेंट ब्रिटिश इंडिया से। तो यानी इट गिव्स अ वेरी गुड पिक्चर के, एंड वी नो कि शेख अब्दुल्ला वाज नॉट प्रो पाकिस्तान, या यानी ही वाज प्रो यूनियन, या जो भी आप कह लें। तो वो लिखते हैं कि मैंने जिन्ना साहब के सामने तहरीक कश्मीर की तफसील बयान की और अर्ज़ किया कि रियासत जम्मू और कश्मीर एक मुस्लिम अक्सरियती रियासत है जिसमें 85% मुसलमान रहते हैं। बिना बरी मामलात के मुतालिक उनका नज़रिया एक अक्सरियत का ही हो सकता है, अक़लियत का नहीं। तो ही इन कश्मीर दे वर ऑलरेडी अ मेजॉरिटी, दे आर स्टिल अ मेजॉरिटी एज अब्दुल्ला पॉइंटेड आउट अर्लियर। दूसरी बात मैंने ये कही कि तजुर्बे ने हम पर यह साबित कर दिया कि बुनियादी मसला मुख्तलिफ मजहब का टक्कर का नहीं है, मज़ाहिब की टक्कर का नहीं है, बल्कि समाज में मुख्तलिफ तबकों की इक़्तिसादी, यानी वो एक सोशल डिफरेंस, यानी वो कह रहे हैं ये इशू है, कम्युनल इशू नहीं है, रिलीजियस इशू नहीं है, रिलीजियस डिफरेंसेस का इशू नहीं है। इसलिए हमारी लड़ाई शख्सियात से नहीं है बल्कि एक निज़ाम से है। इसमें हिंदू और मुसलमान की तमीज़ करना कोताह अंदेशी होगी।
जिन इस्लाहात का हम कश्मीर में मुतालबा कर रहे हैं उनसे सब मज़ाहिब की के पैरू मुस्तफ़ीद होंगे, इसलिए ये मकासद एक मुश्तरका जद्दोजहद से ही पूरे हो सकते हैं। यानी उन्होंने ये आर्गुमेंट पेश की कि हम जो स्ट्रगल है वो सबको फ़ायदा होगा, हिंदू मुसलमान और हमारे, बट ही इज टॉकिंग अबाउट कश्मीर एज अ पर्सपेक्टिव ना, कश्मीर एज अ पर्सपेक्टिव नाउ टॉकिंग अबाउट द होल कंट्री। तो मैंने उनसे आई विल गेट टू व्हाट जिना रिप्लाइड, मैंने उनसे ये भी कहा कि अगर सिर्फ मजहब की बुनियाद पर हिंदुस्तान में मुमलकतों की बुनियाद डालना कबूल किया जाए तो हिंदुस्तान टुकड़े टुकड़े होकर रह जाएगा, और अर्ज की हिंदुस्तान की मुस्लिम अक़लियत कम अज़ कम 3 हिस्सों में बढ़ जाएगी और इसकी आवाज़ की तासीर गुम होकर रह जाएगी, जो अभी बात हो रही है कि हमारी वॉइस डाइल्यूट हो जाएगी। तो जिना साहब मेरी बातें सुनते रहे, उनके चेहरे के उतार चढ़ाव से लगता था कि वो उन बातों से खुश नहीं हैं, लेकिन हक़ ये है कि इन्होंने कमाल सब्र से मेरी सारी गुफ्तगू सुनी और आखिरकार एक मर्द बुजुर्ग की तरह फहमाइश के अंदाज में कहने लगे, मैंने अपने बाल सफ़ेद किए हैं, मेरा तजुर्बा है कि हिंदू पर एतबार नहीं किया जा सकता। आई एग्री पे ये कभी आपकी दोस्त नहीं बन सकते। मैंने ज़िंदगी भर उनको अपनाने की कोशिश की, लेकिन मुझे, और ये शेख अब्दुल्ला की अपनी बताई हुई कहानी है, लेकिन मुझे उनका एतमाद हासिल करने में कामयाबी हासिल नहीं हो सकी। वक्त आएगा जब आपको मेरी बात याद आएगी और आप अफसोस करेंगे। जिना साहब ने मजीद कहा, आप एक ऐसी कौम पर कैसे एतबार कर सकते हैं जो आपके हाथों से पानी पीना तक पाप समझती रहे, उनके समाज में आपके लिए कोई जगह नहीं, वो आपको मलीच समझते हैं। इन्होंने इस सिलसिले में एक वाक़या बयान किया कि एक बार बम्बई में अपनी बीवी के साथ मेज़ पर दोपहर का खाना खा रहा था कि नौकर एक मुलाकाती का कार्ड अंदर लाया। ये मशहूर हिंदू लीडर पंडित मदन मोहन मालवी का था। मैं अवेयर नहीं हूँ इस पर्सनैलिटी, शायद आप लोग जानते हो। मैं खाने के मेज़ पर से उठ कर गया और उन्हें अंदर ले आया। जब वो मेज़ पर बैठ गए तो मैंने उन्हें खाने में शमूलियत की दावत दी। मालवी जी ने ये कहकर इनकार कर दिया, आप जानते हैं कि मैं मजहबी वजूह के बिना पर आपके साथ एक मेज़ पर खाना नहीं खा सकता। जिना साहब बोले कि मैंने जवाब दिया, आप साथ ही दूसरी मेज़ लगाकर कुछ खाइए। मगर मालवी जी ने कहा, यह भी मुमकिन नहीं, क्योंकि नीचे मुश्तरका कालीन बिछी हुई है और इसके ज़रिए छूत आ सकती है। जिना साहब ने कहा कि इस पर मैंने कालीन हटवा दिया और मालवी जी की खिदमत में मेवे और दूध पेश किया। जिना साहब ने मुझसे सवाल किया, यानी शेख अब्दुल्ला से, जिस कौम के बुरगजीदा लीडरों का ये हाल हो, वो आपको कैसे जाने देंगे? ये बहुत ही जनरलाइजिंग चीज हो गई ना। लाइक हम भी तो एग्जिस्ट कर रहे हैं विद नॉन, बट हमने देखा ना कि किस तरह एग्जिस्ट कर रहे हैं, यानी एक जनरल हमें नजर आ रही है कि, और वो जो आपने कहा जिन्होंने एग्जिस्ट तो करेंगे ना, एग्जिस्ट तो कर, नॉट द क्राइटेरिया जो आप बात बता रहे हैं मुसलमानों का, आप तो और अब आप कश्मीर में अभी भी हाल देख रहे हैं, मुसलमानों का तो एक लेवल बाहर की बात बता रहे हैं। हिंदू धर्म ही आप देखेंगे उसी में शुरू ही हुआ है, क्लासेस से शुरू हुआ है। वो आपस में नहीं खाते, आप मुसलमानों की बात कर रहे हैं। देखिए आपकी बात सही है, इंडिया बीइंग है मेजर हिंदू कंट्री, अलग लेवल की बात है। आपके जो अछूत जो है उनमें, उनको बोलते हैं अछूत है। तो आपके घर में वो आते हैं तो नीचे बैठे, ऊपर नहीं बैठ सकता। वो आज तक चल रहा है, आज तक काफी कम हो गया है, पर अभी तक है। धर्म ही बना है क्लासेस पे। और जो धर्म शुरू भी हुआ है, हिंदुइज्म अगर समझे आप, तो इसमें ये जैसे क्रिश्चियनिटी एक हिप हॉप चलाता है, तो यहाँ पे पंडित वहीं चलाते हैं। उनकी गीता और जो भगवत गीता और उनकी जो बुक्स हैं वो अछूत लोग छू ही नहीं सकते। तो पढ़ना समझना दूर की बात है, उनको अलाउड ही नहीं है। तो ये जो धर्म जो बना है, ये बोलते हैं कि ये जो सारी स्टोरियाँ इनने मिला के जो है सारी दूसरे धर्मों की, जो इनका जो ब्रह्मा है उसको इक्वेट करते हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम से, और कृष्णा है उसकी स्टोरी मूसा अलैहिस्सलाम की तरह सेम है। यमुना में डाल दिया, वो किंग ने पाला, फिर उसको मार दिया, एग्जैक्टली द सेम। मैं ये बात सबको एक्सेप्ट कर लिया, जितने गॉड ने सबको एक्सेप्ट कर लिया, सबको धर्म बना दिया। उसको हिंदुइज्म और इस्लाम के अंदर बड़ी कि विद इन हिंदुइज्म देयर कैन एग्जिस्ट मल्टीपल फिलॉसफीज, कॉन्ट्रडिक्टरी फिलॉसफीज और कॉन्ट्रडिक्टरी वेज ऑफ थिंकिंग अबाउट हिंदुइज्म, लेकिन वो सभी हिंदू कहलाते हैं। इस्लाम के अंदर आपको पता है, बहुत ही एक अच्छी चीज अभी हम आप लोगों से शेयर करते हैं सही है कि हिंदुइज्म आया कहाँ से। और जैसे हिंदुइज्म कहते हैं 2000 years बिफोर क्राइस्ट, ये पहले वर्बल फॉर्म में ये आया था ना। जो दादा परदादा थे, जो दादियाँ और परदादियाँ थी, तो ये वर्बली ओरल ट्रेडिशन ओरेटेड था, तो ये रिटन में नहीं था। तो ये आया कहाँ से? ये यूसुफ अलैहिस्सलाम एंड मूसा अलैहिस्सलाम के दौरान, बिकॉज यूसुफ अलैहिस्सलाम के टाइम पे गाय का मेंशन आता है और मूसा अलैहिस्सलाम के। तो इन दो स्टोरीज के बीच से एक हमारे पास बहुत अच्छी लिंक थी, वो हम सर्च करके आप लोगों को सेंड करेंगे। उस पे था कि वो कहाँ से आया है। तो पॉसिबिलिटी ऑफ हिंदुइज्म स्टार्टिंग
जो उनके वेदास हैं और ये being connected to Abrahamic faith Exactly, because Abrahamic faith से ही there have आया been- है, आइडल वर्शिप से ही आया है, उसकी हिस्ट्री यही है। जो मेरे जो नॉलेज में है, जो लोग आए थे यहाँ पे, आर्यंस जो आए थे, they were of these faiths itself, they were coming from that area itself। तो वो जब आए, वो लोग असल में यहूदी थे, और यहूदी में क्या है, जुडिज्म में क्या है कि you cannot convert somebody to Judaism, you're only born a Jew, you cannot become a Jew। तो उसमें उन्होंने क्या किया, इतने सारे लोग थे, क्या करें, इनको संभालना भी है, कैप्चर भी करना है, वो सब तो बहुत ही बिखरे हुए थे, और उनको गुलाम बनाना है। तो उनने फिर जो है स्टोरियाँ बुननी शुरू की। उनको वेस्ट की स्टोरी क्या मालूम, मिडल ईस्ट की स्टोरी क्या मालूम, ऐसे ऐसे करके होता समझाया उनको। और जो सोसाइटी थी, अभी भी आप देखेंगे वो आज तक नज़र आता है, जो डिवीज़न है, क्योंकि उसकी इतनी बड़ी एरिया इतना बड़ा है और उसके इतने डाइवर्स उसके लैंडस्केप है, तो बहुत ही छोटे छोटे ग्रुप्स में ट्राइबल तरीके में थे वो लोग। तो उनको समझाया, उनने स्टोरियाँ बुनी हैं। और जितने ये लोग जो थे, जितने जो आपके जो मिलेंगे अभी लोअर कास्ट वाले, आम जनता तो लोअर कास्ट है, तो उनको काबू करने के लिए इनने जो है पूरा उनको रिलीजन में लेके आए, और हम टॉप हैं, आप नीचे हैं। और जो रूलिंग क्लास जो है ब्राह्मण, वो हार्डली परसेंटेज उनकी 10% होगी। और अब तो वो ये भी है, जो हिंदू जो बोलते हैं, जो हम लोग आप जो गिन रहे हैं अपने स्टेटिस्टिक्स में, आदिवासी को वो हिंदू बोलते हैं। वो आदिवासी इज बेसिकली द ओल्ड, जैसे थे वैसे जंगल में रहने वाले, कोई खुदा नहीं, कुछ नहीं, कोई रिलीजन ही नहीं है, वो अपना कुछ भी करते रहते हैं, वो आग को पूजा करते हैं, अलग अलग यानी पेगन्स, जो एक्चुअल पेगन्स थे, वो अभी भी हैं, वो काफ़ी ज़्यादा हैं, उनको ये लोग इसी में गिनते हैं। लेकिन they have little to do with Bhagavad Gita and they have nothing to do, they're not Hindus। अच्छा, ये लोग ही उन्हें हिंदू एक्सेप्ट नोमैड्स करते में हैं। आ जाते हैं ना वो। इतना है कि आरएसएस की एक, जबकि इस्लाम में ऐसा नहीं है, कि इस्लाम इतना ओपन नहीं है कि वो हर किसी को इस तरह absorb कर ले। हिंदुइज्म इज प्रोबब्ली द मोस्ट सेकुलर रिलीजन देयर कैन बी, सबको एक्सेप्ट कर लेते हो। तो मुसलमान को भी बोले कि आप, हम आपके मोहम्मद अलैहिस्सलाम को एक्सेप्ट करेंगे, आप हमारे बाकी आधार को लेकिन वो मुसलमानों के लिए एक्सेप्टेबल नहीं होगा। यही तो प्रॉब्लम है। इस्लाम तो खैर एक्सक्लूसिव जितने इब्राहिम, लेकिन ये हमारा एक्सेप्ट करो, हम आपके एक्सेप्ट करा दो। एग्जैक्टली, हाथ में डालो। यानी ये मेरे ख्याल से ये मूवमेंट भी तो चली थी, आई बिलीव इन अर्ली 1920s और 1910s के अंदर के, यानी टू ब्रिंग बैक मुसलमान इनटू आरएसएस फॉर्मेशन हुआ था। तो वो कहते हैं कि क्योंकि ये तो हमारी ही एक थ्योरी 1925 में थियरी यही थी ना, कि ये जो इंडिया में जो मुस्लिम्स हैं, उनका यही कहने का हुआ था ना कि ये हमारे ही से मुसलमान बने हैं ना, तो ये इनके रूट्स तो हिंदूज हैं। तो एक्चुअली आज भी उनकी थॉट प्रोसेस वही है कि आप लोग बोलते हिंदू उर्दू हैं, आप हैं तो हिंदूज, जो आपको इसलिए कम बैक टू योर घर वापसी, इसलिए जो मूवमेंट है जो 1925, जो इस वक्त जो आरएसएस का फॉर्मेशन इसी बेसिस पे हुआ था, उसके बाद हिंदूज में ये फीलिंग आ गई कि नहीं यार, ये हमारे ही हैं जो वो। अब देन ऑब्वियसली फिर वो एक्सट्रीम पे जाने लगा कि जो है, जो मुस्लिम्स आके रूल करके गए हमारे ऊपर 800 ईयर्स। अच्छा, मेरी इसमें एक जो मेरे जहन में एक चीज़ आती है, जो आपने बात की और फिर अब्दुल्ला ने, मैं समझता हूँ जो ज़्यादा क्लोज, जो मुझे लगता है कि उसका जो रैशनल है कि अगर मुस्लिम पाकिस्तान नहीं बनता, लेट्स सपोज, और जो भी होते, आपकी दर्शन है कि नहीं, वी वुड हैव बीन बेटर ऑफ, और कुछ मैं ये नहीं कहता हूँ बेहतर होते आज के हालात से, as a voice, in what as a context, unified, ठीक है, वो आपकी एक है अपनी population wise, but which I believe is not necessarily so। अब्दुल्ला ने जो बात पॉइंट की, मैं उसके अंदर ये बात कहना चाहूँगा कि आप इसको इस तरह भी देख सकते हैं कि हमारा पार्टीशन होने से, यानी इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन होने की वजह से, जब वो पॉपुलेशन ड्रास्टिकली कम हो गई, and they felt less threatened, and maybe that protected you guys from a lot of things। नहीं, ये मैं I'm doing the same equation here, the other way around, जो कि उसने की थी, कि अगर नहीं होते और इतने ही होते 95 मिलियन जो आपने कहा था, तो उस वक्त बहुत ढेर सारे लोगों ने पॉइंट आउट किया कि जैसे ही अंग्रेज जाएगा, उस वक्त हिंदू अपना असली चेहरा लेके, हिंदुत्व के नाम जो भी आप कहना चाहिए, वो खुलकर सामने आएगा, और वो फिर आपको पनपने नहीं देगा। फिर वो किस तरह से आपको पनपने नहीं देगा? यानी फिर वो कॉमप्रस्ती पे आएगा, नेशनलिस्टिक, यानी नेशनलिस्टिक उसमें आ जाएगा, रेसिज्म पे आएगा। हम हिंदू कॉमप्रस्त हैं, ये मुसलमान है, ठीक है, एंड वी विल हैव टू जेनोसाइड, हाँ, जो भी करना है, जेनोसाइड। आप 50%
55% 45% का कर सकता है। नहीं जेनोसाइड ये मेरा लॉजिक है ना। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ ना, देयर इज अ हिस्ट्री दैट हैपेंड। क्या हैदराबाद के अंदर जो कत्लेआम हुआ था वो हमारे सामने था। किस बंद ने किया था? एनेक्सेशन के उस पे हुआ था नहीं, एग्जैक्टली। नहीं, लेकिन उससे पनप के क्या निकल के आया? और AIMIM उससे निकल के बन के आया। कश्मीर की डेमोग्राफी अभी से चेंज करने की बहुत तरह से शुरू कोशिश की वही है उन्होंने, ना, बट इट्स गॉन फुल 85% मेजोरिटी को आप चेंज जेनोसाइड, कश्मीरीज तो कहते हैं हमारा जेनोसाइड हो रहा है ना। भाई आप कैसी बात कर रहे हैं? 35% मुसलमान होते तो जज्बाती, हमारे गोश्त खाने वाले तो ऐसे चल जाते, क्या बात कर रहे हो, हो जाता है। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या बात कर रहे हैं। फिर 35 होते या 15 होते तो फिर तो वो थोड़ा सा फर्क पड़ता। लेकिन सवाल ये भी है, 15 में लेकिन ये बहुत बड़ी अजम्पशन है कि यानी हम वो 35% मुसलमान, अचानक यानी हमारे हम बहुत ही कोई वफादार मुसलमान है और बहुत अच्छे मुसलमान है और बहुत कम्युनिटी का ख्याल रखने वाले मुसलमान। अभी भी आपको पता है कि पाकिस्तान हो या इंडिया हो, हमारे मुसलमानों की हालत क्या है, आपस की यूनिटी क्या है, और हम कितना एक सिंगल माइंडेडनेस के साथ अप्रोच करते हैं। उस पहले भी नहीं करते थे। मैं ये कह रहा हूँ कि we would have been stronger। मेरा सवाल है, जब कांग्रेस की हुकूमत आई थी तो दैट वाज़न्ट इनफ टू वेक अ लॉट ऑफ मुस्लिम्स। उन्होंने कितना कुछ किया उस वक्त। कौन से आपके जो एक सेकंड, इंडिया हैज ऑलवेज बीन एंटी मुस्लिम। इट हैज नेवर बीन बोल रहा हूं ना कि उसका जो सबसे एक इनिशियल चेहरा जो खुलकर आया था वो तो वही वाले जो इलेक्शन, पीपल वर स्टिल deluded by Congress the Muslim leaders were still a part of it, they still had a lot of following। जो आप बोल रहे हैं एग्जैक्टली, मैं यही बात कह रहा हूं ना। इंडिया हैज ऑलवेज बीन एंटी मुस्लिम। अब तक ये जो गवर्नमेंट बीजेपी की अभी तक आई है, तब तक इंडिया वाज आल्सो एंटी हिंदूज। मैं ये बात नहीं, एज पर द हिस्ट्री मैं ये बात इंडिया वाज एंटी आरएसएस। 3 बार बैन हुई आरएसएस। एंटी आरएसएस, नॉट एंटी हिंदूज, राइट विंग हिंदूज। और जिसके अगेंस्ट हैं हम लोग वी आर नॉट अगेंस्ट हिंदूज। ये बात भी हमें जहन में रखनी चाहिए कि जो मेरे ख्याल में कायदे आज़म ने कहा था, किसने कहा था कि इंडिया तो बनाया खुद कांग्रेस की वजह, पाकिस्तान जो बना कांग्रेस की वजह से बना है, कि जो फाइनल जो प्रपोजल दिया था मुस्लिम लीग ने, वो आपको पता है उन्होंने कहा था ठीक है हम कैबिनेट मिशन प्लान था कि हम लोग वो जो एरियाज हैं वो अपने अपने तौर पे, जिस तरह एक ऑटोनोमस स्टेट्स होते हैं, हाँ, उनके पास अपनी फेडरेशन, फेडरेशन नॉट यूनियन ऑफ स्टेट्स, नॉट यूनियन, वो होंगे और हम 10 साल तक इस तरह चला लेंगे एंड विल सी हाउ इट गोज। इफ इट डजंट वर्क, ठीक है, फिर हम एक उसमें आ जाएंगे। इफ इट सी, जब ये तक उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, I agree जब ये तक एक्सेप्ट नहीं किया, व्हाट एल्स? हाँ, तो मेरा कहने का मकसद ये है कि एक तो हमारी ये वाली ये अजम्पशन है जिसपे कि अगर यानी 30 ठीक है, वो सही है, वो एक अजम्पशन है, लेकिन और भी चीज, you're actually, आप टेबल से बहुत और you're swiping away a lot of other things। मतलब it was not just about partition, जिस तरह ताने का, it was preservation of a lot of things। यानी वो 30 में तो मेरे ख्याल से जो सबसे हाईएस्ट अगर गोल का है, जो इलाहाबाद का एड्रेस है अल्लामा इकबाल का, कि हम एक ऐसा स्टेट बनाना चाहते हैं जहाँ पे एक ऐसी हुकूमत कायम होगी, जो इस्लामी हुकूमत कायम होगी, जो अरब इंपीरियलिज्म के जो भी दाग हैं, बुरे दाग हैं, वो हटा सकेगी। यानी इट विल शो व्हाट इज द ट्रू पिक्चर ऑफ इस्लाम। दैट इज 1930 इलाहाबाद एड्रेस। यानी वो एक विजन दिया था। नाउ ये इस्लामिक पर्सपेक्टिव पे आपने टच किया ना, इससे तो हिंदू भी चक जाएगा 80%। उन्हें तो इस्लाम नहीं चाहिए ना। हाँ, जनरल सेक्युलर इंडिया को आप देखें अगर, तो अगर जिन्ना साहब ऐसी लैंग्वेज यूज करेंगे, अल्लामा इकबाल, सॉरी, अल्लामा इकबाल और जिन्ना वाज वेरी मुतासिर बाय अल्लामा इकबाल एंड बहुत ही क्लोज कांटेक्ट में की, तो ऐसी लैंग्वेज आप यूज करेंगे। इमेजिन अ हिंदू लीडर स्टैंडिंग देयर एंड टॉकिंग अबाउट हिंदू नेशन लाइक दिस, जिसके हम मुस्लिम्स को भी अपने, नहीं, this was the contrast। no, but he was talking about, they never shied away from the two-nation theory। The two-nation theory was always there on the front, यानी nobody shied away from it। लेकिन हम तो ये बात एक्नॉलेज करते हैं, हिंदू ये बात एक्नॉलेज नहीं करता था। वो जाहिर बात है, उसका वो इंडियन नेशनलिज्म की बेसिस के ऊपर मुसलमानों की आइडेंटिटी को खत्म करके, बड़ा मदर इंडिया है, हिंदू या हिंदुत्व, देयर इज अ वो डिफरेंस। हिंदू या हिंदुत्व, अब इसमें भी आप जनरलाइज कर रहे हैं। बहुत सारे, ऐसा नहीं हुआ था ना, वाघा बॉर्डर आपका दरवाजा खोल के ऐसे नहीं खड़े होते हैं, एक्सक्यूज मी सर, वुड यू लाइक टू बी ऑन दिस साइड ऑफ द बॉर्डर और दैट साइड ऑफ द बॉर्डर। कत्लेआम हुआ था, 1 मिलियन लोग मरे थे, आप जान बचा के भाग रहे थे, बेसिकली अपना सामान उठा के भाग रहे थे। यहाँ हम छुप गए तो हमें बाय डिफॉल्ट जो यहाँ पड़ गए वो वहाँ पड़ गए, वो वहाँ पड़ गए, वहाँ पड़ गए। 1947 अगस्त में जब पार्टीशन हो गया है, 1948 मार्च तक के 20,000 मुसलमान जो गए थे वो वापस आए थे इंडिया। डू यू नो दैट? They were like, this is not the Pakistan we thought of. Yes, of course. Right. जुलाई 1948 में असेंबली में जब सब खड़े हुए तो उन्होंने कहा भाई ये तो कलेश हो रहा है, ये तो गलत हो रहा है, ये तो होना नहीं चाहिए था। हमने तो
इंडियन सिटीजनशिप एक्ट जो उस टाइम पे बना था वो यही बनाया था ना कि जो ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान में जो जा रहे हैं लोग, मुस्लिम्स बेसिकली मुस्लिम्स ही जाएंगे ना वहाँ, हिंदूज थोड़ी जाएंगे, सिख्स थोड़ी जाएंगे। तो जो वहाँ लोग जाएंगे उनकी जो हम जगहें खाली होंगी उन्हें किसको एलोकेट करेंगे? जो वहाँ से नॉन मुस्लिम्स आएंगे। तो इट वाज लाइक द पीपल हु विल कम फ्रॉम ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान विल बी एलोकेटेड द प्लेस जो मुसलमान छोड़ के गए। नाउ 20,000 लोग आए, इन्फिल्ट्रेशन आ गया। तो भी जाना है कनाडा छोड़ के। दैट इज अ थर्ड स्टेट, पाकिस्तान का वो एक अपना है बनाया हुआ है। तो खैर, तो जब ये हुआ इन्फिल्ट्रेशन, 19 जुलाई 1948 की बात आई, तो मार्च में 1948 में ये कानून बना कि अब हम लोग क्या करेंगे, तो कहेंगे नहीं नहीं, स्टेट को ये पावर दे देते हैं कि जो लोग जाके और वापस आए वहाँ से, नॉट वहाँ से आएंगे तो हिंदूज, जो जाके आएंगे वो मुसलमान ही होंगे। बट ये सटल लैंग्वेज में था, ये मेंशन नहीं था नाम के साथ। तो 1948 जुलाई में जब कैलकुलेशन हुआ, मार्च टू जुलाई फॉर लाइक 3-4 मंथ्स, सिर्फ 1000 या 1800 या 2000 परमिट्स इशू हुए थे आने के। कहा था ये गवर्नमेंट के पास राइट होगा। तो सिटीजनशिप एक्ट तो तभी से आ गया था, बट दिस वाज नॉट द केस ऑफ विद बांग्लादेश। डिस्क्रिमिनेशन हैड स्टार्टेड फ्रॉम द गेट गो इन इंडिया। उन्होंने पहले ही से कॉन्स्टिट्यूशन जब बन रहा था उसमें 3 आपके डिफरेंसेस हैं। हसरत मोहानी नाम के एक बहुत ही लर्नेड राइटर थे जो मुस्लिम थे, उन्होंने साइन नहीं किया था कॉन्स्टिट्यूशन पे। थे उन्होंने कहा था जिएंगे यहीं, मरेंगे यहीं, वहाँ नहीं जाएंगे पाकिस्तान, हिंदुस्तान हमारा है, ठीक है। उन्होंने कहा ओके। कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग हुई, कॉन्स्टिट्यूशन में 3 पॉइंट्स उन्होंने निकाल के दिया जो सामने टेबल पे रखा। उन्होंने कहा कि ये जो है हम एग्री नहीं कर सकते हैं। फर्स्ट वाज जो अभी मेंशन हुआ कि इंडिया विल बी अ फेडरेशन ऑफ स्टेट्स या यूनियन ऑफ स्टेट्स। ही वाज लाइक नो, इट शुड बी फेडरेशन, बिकॉज हर इलाका अलग है। हिंदू इन केरला ईट्स बीफ, डजंट ईट बीफ। आप एक कपड़ा पहना दो, एक जबान बोलो, एक तरह से बिहेव करो, नहीं कर सकते इंडिया के साथ। तो ये एक फ्लॉ था। इंडिया बिकेम अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। सेकंड थिंग, ही वाज लाइक काउ इज अ सेक्रेड एनिमल एंड वी विल नॉट ईट गाय। ही वाज लाइक दैट इज नॉट सेक्युलरिज्म। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया, पहले आप उस पे कॉन्स्टिट्यूशन के पेज पे लिखते हो वी द पीपल ऑफ इंडिया, देन व्हाई इज इट दैट कि आप ये कहते हो कि गाय आपकी सेक्रेड है, मेरे लिए सुअर जो है हराम है, तो आप उसको बैन करिए। शराब नहीं पी सकते हैं पूरे कंट्री में, तो ऐसे तो फिर सबकी चीजें आ गई ना। फिर तो कोई कहेगा ये नहीं खा सकते तो वो नहीं कर सकते। दिस इज द इनहेरेंट फ्लॉ विद इन सेक्युलरिज्म इटसेल्फ, विद इन कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। सेक्युलरिज्म का भी अपना एक फ्लॉ। तो हाँ, तो सेक्युलरिज्म है क्या? जो परसेप्शन इंडिया वालों का था जो रह गए थे, उनका ये था कि आप अपनी टेबल पे अगर जो है बैठ के सुअर और खा रहे हैं और शराब पी रहे हैं, तो हमें पूरा राइट है कि हम काऊ बर्गर आपके सामने बैठ के खा सकते हैं। एंड एज अ हिंदू एंड एज अ मुस्लिम वी आर सिटिंग ऑन द सेम टेबल एंड ईटिंग विद नो इशू एट ऑल। थर्ड पॉइंट केम, जो फ्लॉ था कॉन्स्टिट्यूशन में, वो ये था जात पे। जैसे इन्होंने कहा हिंदूज में दलित्स हैं और ये हैं, तो जात पे कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन हिंदूज में है और जैन्स में है, और सिक्स में शायद नहीं, सिक्स में नहीं है, क्रिश्चियंस में दिया गया है शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मुस्लिम्स और सिक्स दो कम्युनिटीज़ को हटा दिया उन्होंने कहा मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस को हटा दिया है, सॉरी, मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियंस को कहा दीज आर नॉन लैंड, यू नो, हमारे जमीन बाहर से आए हुए रिलीजन से, इनको हम कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन नहीं देंगे। उस टाइम पे लोगों ने ये एग्री नहीं करा। उन्होंने कहा ठीक है इस्लाम में नहीं है, बट मुस्लिम्स में तो है ना, हमारे में खान भी हैं, हमारे में सैयद भी हैं, हमारे में अंसारी भी हैं, हमारे में अंसारी में हम खान में नहीं शादी करेंगे, और सैयद में कास्ट सिस्टम तो है ना हमारे में भी। अनफॉर्चुनेटली कल्चरली है, कल्चरली हम कह रहे हैं, तो कल्चरली आप उसे वो हक देंगे कि नहीं देंगे? आप माने नहीं माने, इस्लाम में है नहीं है वो अलग बात, डिबेट करें आप। जैसे आप कह रहे हैं ना वो इस्लामी पर्सपेक्टिव है जिन्ना साहब का, वो होगा, दैट इज अ नाइस थिंग टू डिस्कस, बट आप जमीनी तौर पे क्या बात कर रहे हैं? लोगों का क्या होगा? लोगों को ये बेसिक राइट्स चाहिए। इंडिया की बात, इंडिया एज अ परसेप्शन, एज अ होल, आई एम टॉकिंग अबाउट प्री इंडिपेंडेंस एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस। ये हमारी नीड्स थी, इन पे लड़ना था उस जमाने पे, इन्हें पकड़ के। नहीं, मेरे तो नहीं करना था ना। पोस्ट इंडिपेंडेंस तो शायद ये नीड्स अब होगी मुसलमानों की, यानी प्री मेरे ख्याल से ज़्यादा इमीडिएट नीड ये थी कि आपकी इस्लामिक सिविलाइजेशन की सर्वाइवल इन इंडिया आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर, यानी इट वाज ऑलमोस्ट कंप्लीटली वाइप्ड आउट और वाइप आउट हो जाती है, यानी दैट इज, आप उस टाइम पे उसकी फिक्र कर रहे थे, या ये होगा कि जो भूखा आदमी मर रहा है, जो मतलब उसके पास तो कुछ नहीं है ना, नहीं, बट नहीं, इस्लामिक सिविलाइजेशन जब आएगी तो हम तो हमारा परसेप्शन तो यही है कि जब इस्लामी
जो मोहम्मद अली जिन्ना ने भी इसका कहा कि इस्लाम में जो एक स्टेट होगी जो एक वेलफेयर स्टेट भी होगी, वेलफेयर स्टेट होगी, तो इस्लामिक सिविलाइजेशन सारे मुसलमानों को लेगी ना अपने अंदर, ऐसे थोड़ी करेगी कि एक घर से 4 को ले जाएगी 3 को छोड़ जाएगी। नॉट जस्ट नॉन मुस्लिम्स के सिर्फ मुसलमानों के लिए वेलफेयर स्टेट होगी, नॉन मुस्लिम्स के लिए भी वेलफेयर स्टेट होगी जो भी उसके सिटीजन होंगे। सो why is it being assumed कि Islamic civilization की establishment is somehow an obstruction in the path to कि हर किसी के welfare के लिए? Islamic Republic of Pakistan है ना, sovereign, socialist, secular, democratic Republic of Pakistan तो नहीं है ना? Islamic Republic of Pakistan is supposed to be a welfare state. It is a welfare state by all intents. Islam and the non-Muslims who are staying there. Yes, जो भी है ना? हाँ, exactly. ये perception था। उसमें आपने क्या करा, मुसलमानों को जब आपने कहा कि हमें ये इलाके में इतने मुसलमान हैं, खैर डिवीजन भी उस बेसिस पे नहीं हुआ था, दैट्स अनदर डिबेट कि वो 1 साल पहले ही हो गया, 48 अगस्त में होने वाला था, 47 अगस्त में हो गया, एंड मोहम्मद अली जिन्ना डिडंट एग्री टू व्हाट इट वाज, खैर दैट्स अ सेकेंडरी। नहीं, वो तो अनफेयर हुआ था ना, अनफेयर डिस्कशन है, उस पे हम नहीं जा रहे। collusion between एट द एंड ऑफ द डे ही वांटेड डिवीजन, ही सेड कि हमें कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा है बट डिवीजन, कि सरदार पटेल हमारी मांगे मान लेते तो हम क्यों जाते हैं अल्टीमेटली तो वो वाला बड़ा, बट मेरा वही है ना कि डिवीजन का थॉट आया ही क्यों, बिकॉज आप एक घर से 4 लोगों को ले जाएंगे, 3 को छोड़ जाएंगे उनके लिए। इट्स लाइक कि यार मैं अपना देखो सब लोग। नहीं ऐसा नहीं था। आप मोटिव को समझे ना, द मोटिव विल डिसाइड व्हाट वाज द पर्पस। मुस्लिम्स वर नॉट इन पाकिस्तान और इन इंडिया, मुस्लिम्स वर इन द होल रीजन ना। मोटिव तो उनका क्या सॉल्यूशन? कायदे-ए-आज़म ने अपने खुद ही अल्फाज में बयान किया कि अगर मुझे पाकिस्तान एक माचिस की डिब्बिया में भी मिल जाएगा ना तो मैं ले लूंगा। इट वाज नॉट अबाउट एरिया, दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। एस्ट्रे में मिल जाएगा, हाँ मुझे एस्ट्रे में मिल जाएगा, मैं पाकिस्तान ले लूंगा, बिकॉज द आइडिया ऑफ एन इस्लामिक स्टेट, आइडियोलॉजिकल स्टेट, दैट वाज the much vision, more valuable. that was the dream basically. And he said कि ठीक है बाद में उसको बढ़ा देंगे, हम देखेंगे what happens. That will be our, यानी जो जिसको वो लेबोरेटरी उन्होंने कहा था, our laboratory where we'll test out the Islamic principles and all of that. मैं अभी उस बहस में नहीं जा रहा कि वो कितना हम कर सके और नहीं कर सके और क्यों नहीं कर सके। I mean obviously we are far away from the नहीं सवाल करूंगा। हाँ बोले। आपका सवाल जो था, जो हमने शुरू किया हमारी गुफ्तगू कि मुसलमानों का मौजूदा हालात इंडिया में क्या है, और we have to come to that actually, हम काफी ज़्यादा स्ट्रे करेंगे। अब जो आप पे जो सवाल है, तो पाकिस्तान जो बना बड़ी अच्छी नीयत से बना, तो पाकिस्तानियों ने क्या ये जो हमारा जो विजन था इस्लामिक स्टेट का और इस्लामिक लॉज का, क्या अचीव किया? वो तो कुछ अचीव नहीं किया। प्रैक्टिकली सोशली और कल्चरली मुसलमानों ने अपनी आइडेंटिटी इंडिया में ज़्यादा प्रैक्टिस की और ज़्यादा प्रिजर्व की कि पाकिस्तान ने जितनी की। पाकिस्तान तो सेकुलर स्टेट बन गया है, उनके पास जब ऑप्शन था बनने का इस्लामिक स्टेट बनने का, वो सेकुलर स्टेट बन चुका है, उनको लॉ सेकुलर है। अच्छा मेरा एक सवाल है, हमारे पास इंडिया में अभी तक लीगली इस्लामिक जो हमारे जो अपने लॉज हैं, we can take our decisions as per Muslim personal law, not as per the secular laws. आपके यहाँ मुस्लिम जो कोर जो चीजें हैं जो मैं समझता हूँ, वो भी अभी जो है आपके सेकुलर लॉस के तहत गवर्न होती है। इसमें आपकी पॉइंट आउट तो पॉइंट सही है कि हमने वो ड्रीम के हम करीब भी नहीं है, हम बहुत दूर हैं, ठीक है। फ्रॉम अ थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव जो पाकिस्तान बना विद इन द नेक्स्ट ईयर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो पास हो गया, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 1 साल के अंदर 2 साल के अंदर उन्होंने विच डिफाइंड कि पाकिस्तान का जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा वो क्या किन पैरामीटर्स के अंदर बनेगा, उसके अंदर डिसाइड हो गया सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह एंड हिज प्रॉफिट, खत्म। यानी ऑल लॉज दैट आर गोइंग टू बी मेड आर गोइंग टू बी इनकॉन्ग्रुएंट with what has been defined in the objective resolution. That is now part of your constitution, ठीक है। हमारा constitution अब एक पाकिस्तान की अलग हिस्ट्री। तो आपने पुश क्या कर दिया, जो आपका ऑपोजिट साइड था उनको हिंदूज को ये राइट दे दिया कि नाउ दे कैन वर्क ऑन अ हिंदू राष्ट्र। मोर ये तो वही वाली बात है कि अगर मैं किसी उस जमाने के मुसलमानों की अगर बात कर रहे हैं, नहीं लेकिन हमने बनाया क्यों था? This is the reason why there was no doubts about what we were doing. हाँ इकबाल भाई, हम नहीं करते वो, जब पाकिस्तान में ये तो कायदे-ए-आज़म तो बहुत पहले ही अपनी इंटेंट शो कर चुके थे। उनसे जब पूछा गया था व्हाट इज गोइंग टू बी द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ योर स्टेट, आई कैन बी रॉन्ग एट मेनी प्लेसेस, और हम उस टाइम पे नहीं थे, बट मेरा ये परसेप्शन है कि जब आप डिस्कस कर रहे हैं कि इन 4 लोग हैं और 6 लोग हैं, 4 लोग कम हैं, इनके हुकूक मिलना चाहिए, आपने लड़ाई कर ली 6 लोगों से, आपने कहा कि भाई मैं तो जा रहा हूं इस कमरे से, 3 को लेके चले गए, 1 को छोड़ दिया आपने। सही है।
ये हुआ ना, ठीक है। क्या आप केरला, तमिलनाडु, बेंगलोर, कर्नाटका, बिहार और बंगाल और यूपी सारे मुसलमानों को एक एक घर से उठा के कि भाई मेरे भाई बंधो तुम लोग चलो यार हम लोग अपना अलग मुल्क बनाएंगे, तब बात समझ में आती ना, तब बात समझ में आती। बट इंडिया एज अ होल, मौलाना अबुल कलाम जो हमारे थे वो जामा मस्जिद पे खड़े होकर उनका लास्ट बयान यही था कि इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल टू टेक ऑल द Muslims over there. It wasn't meant to take all the Muslims. अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो पढ़ने वाले मुअद्दब तमीज़दार लोग थे जो सिगार पी रहे थे, इनके पास मीन्स था जाने का, इतना दूर जाने का मीन्स था, अपॉर्चुनिटी देख रहे थे, वो चले गए। जो गांव में पढ़े थे, लंबी दाढ़ी, नमाज पढ़ते थे 5 वक्त और अपनी खेती करते थे, जिन्हें पता भी नहीं था कि मुल्क आज़ाद हो रहा है, वो कहते हैं मुल्क आज़ाद हो गया, तो अब कौन हमारे ऊपर हुकूमत कर रहा है? समझ नहीं। लेकिन देखिए, इट वाज नेवर मेंट कि सारे लोग जाएंगे. It was, of course, it was not practically possible. No, I don't think that is a blunder. That is a blunder for the remaining people. I'm saying, इख्तिलाफात तो हो गए ना. जैसा जो इकबाल भाई बोल रहे हैं कि जो आप लोगों ने किया, it was failed movement from the start. From the start. एक तरीके से कि हमारा विजन है, हम बनाएंगे, कंट्री बनाएंगे, वो तो बनी नहीं. As of today, अब तक तो बनी नहीं. आपके लॉ में मुस्लमान करते, शरिया लॉ, शायद हम बहुत खुश होते अगर वो अचीव कर लेता. और दूसरा जो यहाँ नुकसान हो सकता है तो वो भी हो गया. Let's दो तरीके से मार पड़ गए. We are talking lose situation हो गई. लेकिन अब्दुल्ला एक सेकंड, हम we are now talking about that at this point in time कि अब क्या हो रहा था वहां पे जब हम खड़े में, और हमें जो नजर आ रहा है कि अगर हम ये जो आप 4 बंदे कह रहे हैं ना, आप कह रहे हैं कि मैं 3 को बचा कर लेके चल गया, अगर अंग्रेज गया ना तो ये चारों ही जाएंगे हाथ से, 3 भी नहीं बचेंगे. लेकिन 4 और 6 में मुकाबला नहीं, कंजेक्चर है ना. और मैं एक बात बताऊं, ये नोन था ना कि ये तो पता, ये तो नजर आ गया था कि अंग्रेज में जाना है, ये 5 में से तो 4 तो जाएंगे. अब हमने कहा कि यानी जब अंग्रेज जाएगा ये 5 के 5 ही जाएंगे. अब हमने कहा लिया कि चलो 5 को आपकी आर्गुमेंट ये सब जो बता रहे हैं इसमें, जो अभी जो आप देख रहे हैं, जो इशू जितना हो रहा है और हिंदू मुसलमान की जो जहाँ होती है, वो किधर होता है? सबसे ज्यादा होता है नॉर्थ इंडिया में, जहाँ से गए थे लोग, और जिनके जाने की वजह से ये जो एक अंदर जो बर्निंग फायर थी वो है. आप केरला जाए, अभी तमिलनाडु जाए, वहाँ नहीं है मुसलमान हिंदू, क्योंकि वहां से गए ही नहीं है, वहाँ ऐसा कुछ नहीं है. तो दिस इज अ फैक्ट. ये फैक्ट है. ये आपको बढ़ावा दिया है. मुझे आप एक बात, मुझे और आप जो कह रहे हैं ना कि हम कमजोर होते, 4-6 जो है वो 4 भी नहीं बचते. आप एक बात बताइए, 800 years Muslims have ruled जनरली. स्लेव, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी, मुगल, सही है ना. लेकिन आपने देख लिया वो 100 साल के अंदर उनकी जो मार का जो हालत कर दी थी, वो एक सोचने के भी काबिल नहीं रहे थे जब तक लीडर्स कुछ अलीगढ़ मूवमेंट नहीं शुरू हुई और ये चीज शुरू हुई. वी वर कंप्लीटली इंटेलेक्चुअली, मॉरली वी वर बैंकरप्ट एट द टाइम ऑफ पार्टीशन. तो बैंकरप्ट में आपने क्या करा? आपने कहा 3 लेके चले जाते हैं, हम अपना कुछ कर लेंगे भाई, एक भाड़ में जाए. अब एक को आपने ऐसे नहीं जाए, और एक को आपने ऐसे छोड़ दिया कि वो 6 हो गए, उस पर काबिज हो गए कि भाई वो 3 ने अपना तो बना लिया, अब हम 6 तो अपना गुट बनाएंगे और वो एक को भी हम अपने हिसाब से चलाएंगे. मेरी बात सुने, देखिए अव्वल तो पहले एक बात सुने, कुछ चीज़ होती है जो प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए की होती है. नॉट एवरीथिंग इज पॉसिबल. अगर मैं ये बोलूँ कि मैं सबका नुकसान कर दूँ, पहले तो हमने एक बात को डिफाइन कर दिया कि व्हाट वाज एट स्टेक देयर. The stake was not just about him a Muslim as a person or me Muslim as a person. What stake was the entire ideological civilization that existed and that needed to be preserved in that region, in that area, which was under threat, which was much bigger than you and I, which was much bigger than a small population there and a small population there, और एक population वहाँ पे बच गई. हम अपने नजरिए से बात कर रहे हैं, और शायद हम इमोशनली कनेक्ट करके आज चीजों से बात कर रहे हैं. Exactly, ठीक है. It was much bigger than that. That idea was much bigger than that. और ये बात भी सबके सामने होती है और मेरे ख्याल में होगी भी कि हाँ ठीक है, नॉट एवरीबॉडी कुड मेक इट, बट एंड दोज़ हु डिड नॉट मेक इट व्हाट वी वर ट्राइंग टू सेव, व्हाट वी वर ट्राइंग टू सेव एट दैट पॉइंट इन टाइम, व्हाट वी वर ट्राइंग टू सेव वाज समथिंग फार मोर प्रेशियस. आइडेंटिटी. Not just identity, the ideology, the idea, the religion, what it stood for, the vision, the purpose why we were here in the first place. That was the point. और उसके लिए आपको ये बात समझनी चाहिए कि हमें जो सीरत से मिलता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके गए तो सबको लेकर गए थे साहब. नहीं, there were few people who stayed behind. कुरान के अंदर उनके हवाले से आयत आई थी कि कुछ ऐसे लोग थे जो किसी मजबूरी की वजह से पीछे रह गए, और उनका यानी इवेंचुअली जब फतह मक्का हुई थी तो आपको पता है कि कुछ की फैमिलीज थी एंड दे गॉट अ लिटिल कि यार जब हम उनके ऊपर चढ़ाई करेंगे तो कुछ ऐसा नुकसान ना हो जाए, ऑल ऑफ दैट. तो हम कहते हैं कि नहीं हुजूर ने क्यों हिजरत की? Why? Because they had to preserve something much greater. Exactly. And सुलह हुदैबिया का वाकया कि वो एक
एक मुसलमान आया बच के मुझे बचाओ और वो नहीं बचा सके। उनको पता था कि भाई अगर हमें वी आर लुकिंग एट द बिगर पिक्चर ओवर हियर, हमने सुलह कर ली है, अनफॉर्चुनेट चीज़ है, हम नहीं बचा सकते इस मुसलमान को जो आकर भीख मांग रहा है लिटरली, और मुसलमान को हाथों से उसको लेकर चलेगा बिकॉज आपने एग्री कर लिया था कि ठीक है यू कैन टेक अवे जो भी हमारे पास आएगा मुसलमान, यू कैन कीप हिम विद यू, और जो तुम्हारा आएगा हम उसको वापस कर देंगे। यानी इट वाज ऑन दोज लाइंस। लेकिन मैं एक बात कर रहा हूँ यहाँ पे, देखिए जब भी किसी की देखिए जब पाकिस्तान बना था ऑब्वियसली द इंटेंशन ऑलवेज वाज टू प्रिजर्व व्हाट वी ऑलरेडी हैड एंड देन टू ग्रो कि जो लोग हैं, वरना तो कश्मीर का मसला ही नहीं होता, ठीक है कश्मीर चला जाता into perfecting it है into perfecting it but the reason why we couldn't do it is the actual, मेरे ख्याल में जो सवाल होना चाहिए बनिस्बत ना ये कि ये तो होना ही नहीं चाहिए था। अगर आप मुझसे सवाल करेंगे कि पाकिस्तान बन गया और मैं उसका स्केल रखूंगा, यानी 0 इज पाकिस्तान एब्सोल्युटली नॉट बीइंग एबल टू डू एनीथिंग जो जिसके लिए वो बना गया था, मैं उसको 0 पे रखूं, और मैं 100 उस पे रखूंगा इट गॉट एवरीथिंग दैट इट वांटेड टू अचीव, मतलब वो ग्लोरिफाइड एग्जाम्पलरी बीकन ऑफ लाइट फॉर द रेस्ट ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड और व्हाटएवर। तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि पाकिस्तान 0 पे है, नोवेयर। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि पाकिस्तान 50 पे भी नहीं 50 पे भी नहीं होगा, लेकिन आई वुड से कि वी आर समवेयर बिटवीन 40 and 50। मैं ये दिस इज अ लॉट, मैं कहूंगा इट इज समवेयर बिटवीन 20 and 30। the reason why I said फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस अगर आप जो अब्दुल्ला ने बात की थी कि अब आप लोग कुछ भी नहीं है और हमने ज्यादा मुस्लिम आइडेंटिटी सेव की है, मैं तो बल्कि उल्टा मैं ये बोलूंगा कि the role the Pakistan has played in the last 70 years has actually strengthened other Muslim countries and their identities as Muslims, not just for themselves, others in the region। ये तो I think बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ, आप सिर्फ अफगान वॉर को उठा के देख लें, the entire country was under the socialist communist state, खत्म हो जाता। और अगर आज इंडिया होता तो इंडिया ने तो कभी नहीं सपोर्ट करना था, ऑब्वियसली इंडिया खुद सोशलिस्ट स्टेट नहीं था। आपका सिर्फ जो ये मेरे ख्याल में उस दिन भी कुछ दिनों पहले भी बात हो रही थी कि यू बिकेम द बैरियर बिटवीन अ लॉट ऑफ कंट्री, इंडिया हेयर, अफगानिस्तान बिफोर यानी द कोल्ड वॉर, और लेफ्ट साइड पे जितने खलीजी ममालिक, ईरान, आगे टर्की, दे बिकेम अ बैरियर फॉर नॉट जस्ट यानी कि आर्मीज या वो वाला, बट कल्चरल इन्फ्लुएंसेस, रिलीजियस इन्फ्लुएंसेस, ऑल ऑफ दोज आइडियोलॉजीज व्हिच वर एक्चुअली बर्निंग इन दोज टाइम्स ड्यूरिंग ऑल ऑफ दीज यानी इन ऑल ऑफ दीज लोकेशंस जियोग्राफिकली। पाकिस्तान प्लेड दैट रोल। नहीं, मैं एक बात कर रहा हूँ, और एट द सेम टाइम यू आर द ओनली मुस्लिम कंट्री विद अ न्यूक्लियर पावर, फॉर बेटर और फॉर वर्स। ओके ठीक है only possible based on that। और मैं I'm just touching the surface here, there have been far more accomplishments we have done which the Muslim world has taken ownership of and should take ownership। इब्राहिम भाई ओके नाउ मैं एक इकोनॉमिक्स का एक प्रिंसिपल लाऊंगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या था इसका? डेफिनेटली वर्थ इट। जो आप लोग की जो पोटेंशियल है, आप एक मुसलमान कंट्री न्यूक्लियर पावर जिसके पास, वो पिछले 20 साल से तो तबाह है, आपस में तबाह है, खुद डिसाइड नहीं कर पाती है। नो डिसएग्रीमेंट्स देयर, हां नो डिसएग्रीमेंट, उनकी पॉलिटिक्स, आर्मी आ जाती है कभी, सो अनस्टेबल पॉलिटिक्स। तो आपके पास रिसोर्सेज जो होते हुए, ज्योग्राफिकल प्रेजेंस होते हुए, जो आप खुद बता रहे हैं, जो कनेक्ट कर रहा है चाइना को गल्फ से और किसी दुनिया से कनेक्ट कर रहा है, ठीक है, वो सब रहते हुए आप जो अचीव कर सकते थे, आपने उसके आगे मैंने आपको यही बोला हूं, मैं तो इसको लिंक, मैंने आपको क्या बोला था, अगर ये हमारा जो पोटेंशियल अगर 100 पे है, हम उसके करीब भी नहीं है। अगर ये हम 50% से नीचे, अगर ये जो न्यूक्लियर पावर अभी टर्की के पास होती तो क्या ना कर रहा होता, लेकिन मेरी क्या ना कर रहा होता, ये आपका अपना लेकिन इजिप्ट के पास होती है ना, वो क्या ना कर रहा होता। लेकिन आप मेरी बात सुने, द हर्डल्स दैट वी हैव फेस्ड, कुछ तो इनहेरेंट प्रॉब्लम्स थी जो हम लेकर आए थे अपने साथ इंडिया से, एज मुस्लिम्स लिविंग इन इंडिया प्री पार्टीशन, वो कल्चरल इश्यूज, वो आइडियोलॉजिकल, वो और इंटेलेक्चुअल और एकेडमिक बैंक्रप्सी, वो तो थी हमारी। एक मुल्क की बन जाने से वो नेक्स्ट डे ख़त्म नहीं हो जाती, ठीक है। और हमें जो इकोनॉमिक या जो भी एक्सपर्टीज या प्रोफेशंस मिले थे आफ्टर द पार्टीशन, वी डिडंट गेट एनीथिंग आउट ऑफ द होल शेयर जो हमको मिलना चाहिए था, वो भी नहीं मिला था। तो पाकिस्तान तो डे वन से अपनी सर्वाइवल के अंदर लगा रहा, ठीक है। और जो मसाइल उस वक्त सही होने चाहिए थे वो नहीं हुए, और कुछ प्रॉब्लम्स मुस्लिम लीग के अंदर इनहेरेंटली मौजूद थी, वो हमें डिनाई नहीं करना चाहिए। सबको मद्देनजर रखते हुए 27% जब शेयर उन्हें 1929 में मिल रहा था, क्या वो नहीं एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था? 27% शेयर इन ऑलमोस्ट एवरीथिंग, 14 नुकात जो इनके थे, तो इसमें से 33% उन्होंने शेयर मांगा था ना हर चीज में, आपकी गवर्नेंस में, आपके मिलिट्री में, आपके इसमें। तो नहीं, अगर आप मुझसे पूछेंगे एज अ पाकिस्तानी, 27%, यार आप मुझसे पूछेंगे एज अ पाकिस्तानी, मैं तो कभी भी नहीं मानूंगा, क्योंकि आई लिव इन अ वेरी डिफरेंट रियलिटी देन यू।
तो आपका ये सवाल बिल्कुल ही तो इनवैलिड है। तो जहां से हम रियलिटी से आ रहे हैं, आई एम टेलिंग एज अ होल, देखिए आप एज अ होल मुस्लिम ब्रदर्स, हम तो ये देखते हैं ना कि मेरे भाई आप- ने यहाँ लड़ाई करके दूसरे कमरे में जाके रहने लगा, आप- सेम घर में। आपने- अब यहाँ जो बदमाश है वो तो मुझे मारेगा ना। देखिए तो वो मेरा भाई मुझे छोड़ के 27% चला को गया। एक्चुअली मिलता नहीं मिलता, दैट इज एंटायरली, वो तो मैं सब हिस्टोरिकली देखते हुए मुझसे अगर उस वक्त भी पूछे तो मैं बोलता ये झूठ बोल रहे हैं, मैं तो कभी नहीं मानूंगा। और ये इस यानी अभी भी जो इंडिया के साथ जब भी कोई मुज़ाकरात होते हैं कश्मीर के हवाले से, किसी भी हवाले से, द फर्स्ट इंस्टेंट इज यार आप पाकिस्तानी इंडियन गवर्नमेंट पाकिस्तान पर ट्रस्ट करती है ना, पाकिस्तान वो ट्रस्ट डेफिसिट इज जस्ट अ रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट इट यूज्ड टू बी बैक देन। मैं तो इसको बिटवीन इंडियंस एंड हिंदूज एंड मुस्लिम्स, मुस्लिम्स एंड नॉन हाँ मुस्लिम्स, मुस्लिम्स एंड नॉन मुस्लिम। पर इब्राहिम भाई मैं पुल बैक करूंगा। हाँ ये नंबर्स पर बहुत देर से बहस कर रहे हैं, माइनॉरिटी पे मेजॉरिटी पे। तो नंबर्स पे माइनॉरिटी का मतलब नहीं कि यू आर ऑलवेज बीइंग रूल्ड। आप सीधा एग्जांपल दे, 10% रूल कर रही है 90% पे। हिस्टोरिकली हम माइनॉरिटी में थे जब हमने रूल किया था। हिंदुस्तान में भी आज तक जब भी रूल हुआ है मुसलमानों का 800 माइनॉरिटी में ही हुआ है, 800 majority में कभी नहीं हुआ। 800 मेरी बात सुनिए, लेकिन वो तो सारी एक चीज नंबर 1, हम तो अभी 14% पे हैं, ये कम नहीं है। रूल करें ना यार, हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं यार अब्दुल्ला भाई, आप रूल करें। ये गलत बात कर दी आपने, ये पॉलिटिकल बात कर दी आपने। क्यों पॉलिटिकल बात? हम रूल करेंगे आप पे, हम यहाँ से आएंगे आपको हेल्प करने, कायम करने। 14% करें आप पूरे इंडिया पे रूल यार, हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं। इनका जैसे पॉइंट है, हम इधर से भी आपको सपोर्ट करेंगे, क्या चाहिए आप बताएं। 800 इयर्स जो मुस्लिम रूल रहा है, जो मोहम्मद बिन तुगलक से अगर हम करें या मोहम्मद गौरी गजनवी से लेके 17 टाइम्स उसने अटैक करा, लूट करके ले गया, उसके बाद आके वो 18th टाइम रुक गया, और या जो भी था उनका स्लेव डायनास्टी जो खिलजीज आए, अलाउद्दीन खिलजी और तुगलक आए, फिर मोहम्मद बिन तुगलक और सैयद आए, इब्राहिम लोधी 1526 में उन्होंने लड़ाई करी, बाबर को बुलाया, फिर बाबर खुद ही बैठ गया वहाँ। ओपनली ब्लेटेंटली they used to say minority होने के बावजूद कि this is a Muslim rule in India। मुगल सल्तनत मुस्लिम इस्लामिक रूल था वहाँ। भाई क्यों ऐसा रहा हमेशा से, उसकी रीजन क्या है जो आज तक अभी तक हमें नजर आ रही है कि इंडिया इज वेरी वेरी फ्रैगमेंटेड। आपके हिंदू जो रिलीजन में, जैसे मैं पहले बता रहा था, आपकी जो अछूत क्लास है, अब जो हम लोग जो दावा जो लोग कतन से बात करते हैं, जो आपके जो अखलाक पे जो दावा होता है, बोलते हैं कि ऐसे ऐसे लोग मुसलमान बने कि नौकर है, काम कर रहा था, बोला आओ मेरे साथ बैठ के खाना खाओ, उसमें मतलब मेरे साथ बैठ के खाना खाओ, मतलब कि मैं आज तक प्रेवलेंट था ये सब टेबल पे मैं कभी, मतलब मेरे हिंदू ने कभी नहीं बुलाया मुझे, तो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ देता हूँ। एग्जैक्टली। तो ऐसी जगह पे अगर हम एज ए मुस्लिम में बात करें, नॉट एज पाकिस्तान, नॉट इंडिया, नॉट टर्की, नथिंग, अगर हम अच्छे अपने दीन पे उतर जाएं, दिस इज द इजीएस्ट प्लेस टू रूल, मेरा एक सवाल, टू एस्टैब्लिश द मुस्लिम जस्टिस। It raises question on all those dynasties, on all those Muslim dynasties that were there, यानी ब्रिटिश से पहले, यानी कहीं और जहाँ पे भी मुसलमानों ने कॉन्क्वेस्ट की बिसाइड्स यानी ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट, वहाँ पे उन्होंने अच्छी खासी मुसलमानों की तादाद बनाकर, या वहाँ पे भी अभी भी रूल एग्जिस्ट करता है या मुस्लिम मेजॉरिटी है, वाई वॉज इट ओनली इंडिया के जहाँ पे इस्लामिक रूलर्स एंड द इस्लामिक सिविलाइजेशन फेल्ड to convert because a large population, आपस ही में लड़ते रहे was too large, they did। इंडोनेशिया के एग्जांपल, इंडोनेशिया की तो पूरी इतनी बड़ी पॉपुलेशन, ज्योग्राफी अलग है, इंडोनेशिया के आइलैंड है, एक लैंड पे गए आपने घेर लिया, यहाँ वेरी डाइवर्स, आज तक हमें लोग मिलने वहाँ पे। अरे इनसे तुम्हारी एक असर्शन है, बेसिक से हम बात करते हैं, अब्दुल्ला भाई जो हैं ये अपने बेटे की शादी केरला में जाके नहीं करेंगे, कल्चरल डिफरेंस बहुत है, या हम अपने बच्चे की शादी बिहार में नहीं करेंगे, हम कहेंगे यार उनका कल्चरल डिफरेंस थोड़ा ज्यादा होता है, राजस्थान में नहीं करेंगे। आई एम सेइंग इंडिया हैज बीन डाइवर्स। यार मेरी बात सुने, देखिए हम लोग, मुझे लग रहा है कि हम लोग बहुत सारी वी आर कन्फ्लेटिंग टू वेरी सेपरेट थिंग्स। आप एक उस जमाने की चीज को लेकर आ रहे हैं जब हम 10% थे, हमने रूल किया। द वर्ल्ड यू आर लिविंग इन इज अ वर्ल्ड ऑफ नेशन स्टेट्स, जहाँ पे डेमोक्रेसी या मेजोरिटी रूल्स। अब ये जमाना है डेमोक्रेसी में मेजोरिटी रूल्स। एग्जैक्टली, नेशन स्टेट्स के अंदर भी जो सबसे बड़ा नेशन है, अगर आप हिंदू नेशन को नेशन मान ले तो इट विल रूल रिगार्डलेस। कहने का मकसद ये, जब आप अब तो दुनिया के अंदर कोई भी, यानी अगर सीरिया की एग्जांपल को, वो डिक्टेटरशिप है। तो मुसलमानों में तो डिक्टेटरशिप थी, डेमोक्रेटिक रूल थोड़ा ना था उस वक्त। नहीं, उस वक्त दुनिया का रूल, मुसलमान इन्वेडर्स के तौर पे आए थे, और उन्होंने जो इन्वेडर होता है कॉन्करर्स के तौर पर आए थे, नॉट इन्वेडर्स। पूरी दुनिया में यही चल रहा था, लेकिन पूरी दुनिया में यही तरीका था। लेकिन एक चीज है, जब डायनामिक्स तब्दील हो गए, ठीक है,
और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई और फिर हमें ये सारा आई थिंक यूरोपियन कॉलोनाइजेशन के बाद ही जब डायनामिक चेंज हुए, पाकिस्तान अगर नहीं बनता, लेट्स मैं एक और उस पे जा रहा हूँ, द मुस्लिम सोशियो पॉलिटिकल थॉट दैट इमर्ज्ड आफ्टर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, उसके लिए एक इंडिपेंडेंट आपको नेशन के होने की just the psychology, the way we're thinking. What was the cost to achieve Allama that? Iqbal, What was the cost to any achieve cost that? would be good enough. Why? Because अगर मुसलमान को कभी जाके मुसलमान को उरूज हासिल होना है तो उसके लिए this was the cost worth giving. मैं बताता हूँ क्यों. अल्लामा इकबाल का एक मसरा, एक शेर का, कि गुलामी में बदल जाता है कौमों का ज़मीर. हम गुलाम रहते अगर हम साथ रहते, और हमारा ज़मीर ही हमने बचाना था. एटलीस्ट इन पाकिस्तान हमारी मुस्लिम आइडेंटिटी को कोई थ्रेट महसूस नहीं होता. हाँ, हम कह सकते हैं कि यार हम क्या कहते हैं इस्लामिक नहीं बने या हमें, बट डू आई फील थ्रेटेड एज अ मुस्लिम एंड माई फेस एज अ मुस्लिम? मैं तो हर बात कह सकता हूँ इस्लाम के लिए, मुसलमान के लिए. मैं हर चीज़ के ऊपर कोशिश कर सकता हूँ, स्ट्रगल कर सकता हूँ, पॉलिटिकली सोशली जो भी कर सकता हूँ. हाँ, फोर्सेस मौजूद है, 10,000 चीज़ें, सारी दुनिया हमारे ऊपर नज़र रखती है और सब चीज़ें हो रही हैं, बट आई हैव दैट स्पेस. एज लॉन्ग एज अ स्पेस लाइक दिस एग्जिस्ट्स, देयर इज अ होप. As long as there is a space like this exists. अगर आप गुलामी के अंदर आप बोले दुनिया में पाकिस्तान नहीं होता तो मुसलमान नहीं होते. नहीं, मैंने बिल्कुल ये बात नहीं की. तो पाकिस्तान नहीं होता तो मुसलमानों की कल्चरल आइडेंटिटी दूसरी जगह पे नहीं. एक और चीज मैं बताऊं, साउथ ईस्ट एशियन मुस्लिम्स की आप स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं. सब कॉन्टिनेंट के मुस्लिम, सब कॉन्टिनेंट के, सब कॉन्टिनेंट की बात कर सकते हैं. मुसलमानों की दुनिया भर की बात नहीं कर सकते. सब कॉन्टिनेंट के आप मुस्लिम्स की बात कर रहे हैं यहाँ, जो मैं समझ रहा हूँ. नहीं, क्या मतलब? उनकी आइडेंटिटी को खतरा था, उनकी आइडेंटिटी के लिए आपने ये करा, पाकिस्तान जो बना. बिकॉज नहीं, अगर आप वर्ल्ड वॉर का पूरा कलाम उठा के देख लें तो उनका कलाम तो वो तो ईरान से लेकर सेंट्रल एशिया तक, फॉर द होल ईरान के अंदर जो आया था, और फिर उसके बाद अफगानिस्तान के अंदर जो मूवमेंट खड़ी हुई, सेंट्रल एशिया के अंदर जो है, वो तो इकबाल के कलाम ने किया ना. दैट वाज द सेम थॉट. एंड नॉट ओनली दैट, बट क्रॉस नेशन, यानी अरब नेशंस के अंदर भी जब सोशलिज्म के खिलाफ खड़े हुए, वो थॉट कहाँ से आ रही थी? वो काम था जो कि पाकिस्तान के उलमा ने निकाला था अगेंस्ट सोशलिज्म. उसको लेके उन्होंने वहां पे मुकाबला किया था. आप स्पेसिफिकली अगर एक जगह जाने, मैं बात कर रहा हूं फ्रॉम मेनी प्लेसेस. अच्छा, मैं एक और बात बताऊं. एक नाम को आप देखें नहीं, मैं इसको कह रहे कि हाँ, हम ये नहीं कह रहे कि पाकिस्तान नहीं होता है, लेकिन आप कह रहे हैं जैसे पूरा 200 मिलियन लोग इसको कहते हैं कि पाकिस्तान का एक मेजर कंट्रीब्यूटिंग, पाकिस्तान का नहीं, कोई भी अगर इस काम के लिए जो जरूरी था कि एक ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ पे आप ये सारी चीजें सोचने और की लग्जरी होती है आपके पास, प्रिविलेज होता है ये सारी चीजें सोचने, काम करने का, रिसर्च करने का. टर्की एट दैट टाइम कितना ओवरली सेकुलराइज था, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये काम जो निकला इस्लामिक बैंकिंग की, फाइनेंस के हवाले से, पॉलिटिकल इस्लाम के हवाले से, हाउ इट इज गोइंग टू ऑपरेट इन द मॉडर्न सोसाइटी इज इन द विद द मॉडर्न इंस्टीट्यूशंस, ये सारे काम जो हो रहा था वो पाकिस्तान, मलेशिया, टर्की के अंदर भी हुआ है. इसका काम इजिप्ट के अंदर भी हुआ है और दूसरे ममालिक के अंदर भी हुआ है. सो आई एम नॉट सेइंग कि अगर पाकिस्तान, मैं ये नहीं कह, मेरे ख्याल से इसको कहना थोड़ा ज्यादा एग्जैजरेशन हो जाएगी, लेकिन इट हेल्प्ड, it definitely helped a lot. It definitely helped, I agree. My only concern is जो सब कॉन्टिनेंट के मुस्लिम्स थे उस टाइम पे, as a family I am looking at ना, क्योंकि भाई बंद, चचा बाबा सब साथ में रह रहे हैं, मुसलमान हैं. ठीक है, मेरे ख्याल से let's agree to disagree over here. मेरे ख्याल से ये एक ब्रेकिंग कंटेंशन है, एक कि मतलब क्या ये बहुत ही ऐसा आप मतलब कर सकते हैं कि हमें ये अचीव करना है, इसके लिए ये तो वही मोदी जी वाली बात है कि मैं घर छोड़ के चला गया था, आपने ये उसको करने के लिए आपने बोस्निया के एक सेकंड इकबाल भाई, और आपने बोस्निया का जो प्रेसिडेंट है और एक पॉलिटिशियन रह चुके हैं, बिकोविच, हाँ, अलीज़े इज़ेत बिकोविच जिनका नाम है, हैव यू हर्ड ऑफ हिम? तो दिस इज व्हाट ही सेड जब पाकिस्तान के हवाले से, Pakistan Islamic State, he wrote this in his own book. He said, when speaking of Islamic governance, the example of Pakistan today, the only declared Islamic republic, cannot be omitted. We applaud Pakistan regardless of certain failings and difficulties, because it is the outcome of this desire to establish an Islamic order, and because those who conceived and brought it about were clearly led by an Islamic idea. Pakistan is the dress rehearsal for the introduction of an Islamic order. Under modern conditions and at present rates of development, Islamic propagationate should learn
what should and should not be done from the example of Pakistan. I think he clearly laid it out what Pakistan as it stands today is for everybody else. Acha, the negative experience of Pakistan, and negative experiences are always important, can be summed up in 2 points. Insufficient unity and structure of the organization forces who put Iqbal's ideas of Pakistan into effect. Soon after the birth of Pakistan, it was obvious that the Muslim League had gathered together a hedgehog of different elements without any unified ideas on crucial questions such as the ordering of state and society. From this point of view, the League was hardly more than the average political party. Faced with the great dilemma of Pakistan, it was unable to maintain unity. Number 2 point, a formalistic and dogmatic approach to the implementation of Islamic assumptions in practice in Pakistan. Scholars and jurists, instead of turning to the burning question of education, entrusted their energies to the point of division on question of how rigidly Sharia criminal and marriage law should be applied, while endless discussions were held as to whether a thief should have his hand cut off and all of that. So the lessons from 20 years of Pakistan existence, and he wrote this after 20 years of Pakistan. The point is that he बिल्कुल उन्होंने वो सारी चीज़ें पॉइंट आउट की जो फ्लॉज जो हमें नज़र आ रहे हैं पाकिस्तान के, बट ही स्टिल सेड दैट इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट फॉर द हिस्ट्री ऑफ मुस्लिम्स लेगेसी इन फॉर द मुस्लिम वर्ल्ड, एंड इट विल सेट अप अ बेटर प्रेसिडेंट फॉर द टाइम्स टू कम. लेकिन इसमें हमें मेरे ख्याल से जब भी मैं जब हिस्ट्री पढ़ता था, यानी हम अपने वालिद साहब से भी यही सुनते थे कि यानी देयर इज़ नो क्वेश्चन अबाउट इट कि जो सेक्रिफ यानी वो छोड़कर आना, तो आप कह रहे हैं कि छोड़कर आ गए और वो वहाँ पे रह गए, बट आई वुड से कि देयर सेक्रीफाइस इज व्हाट मेड पाकिस्तान पॉसिबल. यानी इट वाज द पीपल हु गॉट लेफ्ट बिहाइंड, देयर सेक्रीफाइसेस एंड देम अलाउइंग अ लॉट ऑफ देयर फैमिलीज टू गो इनटू पाकिस्तान. यानी हमारी भी फैमिली बहुत स्प्लिट हुई है, जितने भी लोग इमिग्रेट, इजाजत तो ली नहीं गई थी नहीं, मैं फैमिलीज की बात, आई एम टॉकिंग अबाउट फैमिलीज इन स्पेसिफिक. सो देयर इज, वी कैन नॉट फॉरगेट कि जो जिस बेसिस पे पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था, वो हुआ था कि पाकिस्तान को वोट, जो मुस्लिम लीग को जो वोट मिले थे 1945 के इलेक्शन में, दे गॉट वोट फ्रॉम बोथ मुस्लिम मेजॉरिटी provinces. The Muslims voted for Muslim League in the Muslim majority and Muslim minority provinces. And it was already clear कि जिस अभी जो हम वोटिंग कर रहे हैं ना, क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान रेजोल्यूशन पास हो गई थी, कैंपेन ही इसी बेसिस पे चल रही थी कि ऐसे वोट करो कि ये पाकिस्तान बनना है. People who were in UP, who were in central provinces, they knew कि whatever because पाकिस्तान का तो मैप था ना, एक ड्राफ्ट मैप जहन में था. They knew कि whatever Pakistan's boundary are going to be, we are not going to be part of it. So I think it is also, यानी हम discredit कर रहे हैं उस टाइम के लोगों को. It would be disingenuous on the sacrifices the people who left behind, who knew they were going to be left behind voluntarily, but they still supported Pakistan. और हम ये सुनते हैं बल्कि अब्दुल्ला की जो फैमिली है उनके जो बड़े लोग हैं उनसे भी हमने सुना है कि जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता था तो हम पाकिस्तान को सपोर्ट करते थे एक ज़माने में. Why the sentiments? Was it because if they had any hard feelings कि ये क्यों बन गया और हमें पीछे छोड़ दिया, did those hard feelings actually existed all those time back, or is it now after retrospectively looking at things जब बीजेपी और या कांग्रेस या whatever जब खुले इसके साथ आ गए, बता रहे हैं आपको फ्लॉज आपके जब कॉन्स्टिट्यूशन न्यूट्रली looking at it from a critical point of view, बना that was a good thought. This is what I'm agreeing with कि okay, this is a good thought कि एक अलग आइडेंटिटी प्रिजर्व करनी थी, उसके सैक्रिफाइसेस देनी थी, एंड ऑल क्रेडिट गोस टू दोस हु गिव द सैक्रिफाइस. पर अभी मौजूदा हालात में अगर इंडियन मुस्लिम्स कहते हैं कि ये वजह है जिसकी वजह से हमारा ये हाल है, तो वो गलत है. दिस इज माई पॉइंट ऑफ व्यू. और अगर पाकिस्तानी मुस्लिम में कहते हैं कि जो वजह जिसके लिए हमने बनाया तो उसके तरफ हम बढ़ रहे हैं, अचीव कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ये भी गलत है. दे हैव फेल्ड एट व्हाट बढ़ रहे हैं तो कह सकते हैं ना कि हम कोशिश कर रहे हैं. अभी तो नहीं बढ़ रहे, यानी आप उसकी पेस के ऊपर आर्ग्यू कर सकते हैं. नहीं, अभी एक फैक्शन उसमें कोशिश कर रहा हो अलग बात है, पर जो मेजॉरिटी जो मेरे नजर में है, हाँ ठीक है, वो उसके तरफ तो नहीं बढ़ रहा है. मैं सिर्फ एक बात करूं, उसके तरफ वो जाने, तो यहाँ भी फेलियर्स हैं, यहाँ भी फेलियर्स हैं. इंडियन मुस्लिम्स के लिए मौजूदा हालात में हम लोग बात कर रहे थे, हमारी स्ट्रगल्स हैं, अलग हैं, और कुछ पाकिस्तानी मुस्लिम हमारे भाई ऐसे क्यों समझते हैं कि हम इतने कमजोर हैं कि हम खुद नहीं हैंडल कर पाएंगे. ऐसा जाहिर सी बात है, मुश्किलात हैं, हमेशा रहे, हमेशा रहेंगे. सही है, पर 14% 15% कोई कम पॉपुलेशन नहीं है 200 मिलियन की होना. उस पर जो हमारा इन्फ्लुएंस जो होना चाहिए पार्लियामेंट में, हमारा वो नहीं है अभी, क्योंकि वो हमारी इंटरनल जो हमारी कमजोरी है,
यूनिटी नहीं है, कई चीजें मुझे रिपोर्ट आई थी इकबाल भाई से जो तारुफ इसी तरह ही हुआ था कि मेरे ख्याल से हमारे जो लिसनर्स हैं वो पता चल जाए कि यहाँ पे एक सर्कल ऑपरेट करते हैं इंडियन कम्युनिटी का, तो उन्होंने इनवाइट किया था, देवर काइंड इनफ टू इनवाइट अस कि हम अटेंड करें। एक डिबेट थी, if I remember the topic correctly, is secularism the solution for India या पता नहीं क्या है इस तरह की, Islam versus secularism क्या था, I don't remember, secularism और हाँ is secularism the solution। तो ये एक डिबेट थी विद इन दी इंडियन कम्युनिटी, तो हमने अटेंड की। तो उसमें बड़े मज़े का था कि अब्दुल्ला वाज के नहीं है, यानी सेकुलरिज्म इज़ नॉट द सोल्यूशन, एंड माशाल्लाह से इकबाल भाई जो डिबेट के ही वाज के सेकुलरिज्म होना चाहिए, लेकिन वो जिस तरह से आर्ग्यू कर रहे थे ना, मुझे ऐसा लग रहा था कि बेचारे को पकड़ा दिया गया है कि यानी अब ही वाज ट्राइंग टू cover Islam in the shade of secularism and present it. तो यानी I think that is a good question starting off from that point कि अगर हम ये सारी हिस्ट्री जो भी बन गया नहीं बना at this point in time, एक पाकिस्तान भी एक रियलिटी एग्जिस्ट करती है, वो ख़त्म नहीं हो सकती। इंडिया के मुसलमान भी एक रियलिटी है जो इंडियन नेशन स्टेट या रियासत को मानना चाहिए। What do you think is in both of your opinions कि what is the way forward to improve the condition for Muslims and और इस्लाम की भी आइडियाज़ को प्रमोट करने के हवाले से क्या कर सकते हैं? What can be done and what should be done? In general terms or in subcontinent के terms like Indian Muslims? In Indian Muslims के अब आप क्या कर सकते हैं? यानी clearly Congress is not good for you. BJP तो सवाल से बाहर ही है। जो ये क्या ओवैसी बरादरान है, they are very small faction। यानी मैं I'm questioning based on my limited knowledge as a Pakistani of Indian politics। तो यानी क्या रियलिटी है अब मुसलमानों की? यानी मैं अज्यूम कर सकता हूँ पहले तो हमने घबराना नहीं है बिल्कुल वो हम आपको यहाँ से कहते रहेंगे कि घबराना नहीं है आप। वो हम कश्मीरियों को भी बोलते हैं, तो वो हम बोलते रहते हैं लोग। जी जी। तो क्या जा सकता है, क्या करना चाहिए, क्या रास्ता है आगे आप लोगों के लिए, क्या नजर आता है? वो डिबेट का तो एक वो टॉपिक दी गई थी, इसको डिफेंड करना था, तो मेरे ख्याल से द फ्यूचर इज सेक्युलर फॉर मुस्लिम्स, द सेफेस्ट ऑप्शन इज फॉर मुस्लिम्स इन इंडिया। क्योंकि ऑब्वियसली आप कहीं भी दुनिया में अगर आप बोलेंगे जो कि हम लोग खिलाफत एस्टैब्लिश करना चाह रहे हैं, ऑब्वियसली इट वोंट बी, आई एम नॉट लाफिंग एट द कांसेप्ट, बट हां कि अभी मिनॉरिटी में होते हुए अगर आप बोलेंगे तो वोंट बी वेरी वेलकम, बिकॉज़ इट्स वेरी क्लियर कि दैट वुड बी योर लास्ट डे। यू आर सेकंड क्लास के लिए आप क्या कर सकते हैं? तो उसमें उसको देखते हुए कि हमारे जो नंबर्स हैं हमारे रियलिस्टिकली, और जहाँ हम स्टैंड करते हैं और वेयर वी कैन ब्रिंग अस टुगेदर। मैं एक एग्जांपल लूँगा, यूपी हमारा जो स्टेट है 200 मिलियन लोग हैं, वहाँ पे चीफ मिनिस्टर है एक औरत है जो चला रही, मायावती का नाम सुना होगा, जो कि चमार है। वो हिंदू नहीं था जिसने इलाहाबाद का नाम चेंज कर दिया था, वो तो अभी हो रहा है, पर अभी मैं जिसकी बात कर रहा हूँ, मायावती एक चीफ मिनिस्टर रही है, कई नंबर ऑफ टाइम शी इज बीन। उसका बेस वोट क्या है? 6% फॉर यूपी, वो 6% से वो चीफ मिनिस्टर बन चुकी कई बार। वो आज तक जिसका सपोर्ट कर देती है, मैं यूपी की बात कर रहा हूँ, 200 मिलियन लोग हैं, सबसे ज़्यादा सीट यहाँ पे हैं, उसकी इतनी पावर है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट लोगों के साथ मिलकर बनाती है, उसको बड़े बड़े पोर्टफोलियो मिलते हैं। और जो चमार जो नीचे बैठता था, चमार क्यों, वाई दे आर सो हार्ड कोर डिवोटेड टू मायावती? क्योंकि उसने वो ब्राह्मण के सामने उसको ऊपर बिठाती थी, ब्राह्मण को नीचे बिठाती थी, थप्पड़ मारती थी ब्राह्मण को। और तो ऐसे स्टोरीज हैं कि वो बड़े बड़े IAS जितने पढ़े लिखे लोग होते हैं यूजुअली हायर क्लासेस के होते हैं, तो वो ऐसे ट्रीट करती थी, दिमाग खराब होता, नीचे बैठो, तो हिम्मत कैसे खड़े होने की, वो एकदम दलील करके। सही है। और लालू प्रसाद जो है बड़े फेमस, जो यादव का, वो भी ऐसे 9-10% वोट है यादव का, उससे कम ही है बल्कि। इन छोटे छोटे फैक्शंस को लेके दे बिकम सो पावरफुल, दुनिया में नाम लोग जानते हैं। हम लोग 14% कंट्री वाइड लेके ये नहीं अचीव कर पाते हैं, क्योंकि हमारे इंटरनल जो इख्तलाफात हैं बहुत ज़्यादा हैं। तो मुसलमान के लिए तो पहले है कि आप थोड़ी सी एक यूनिटी लाएं, उसके बाद जो मुसलमान की जो सोशल जो पॉलिसीज़ हैं, दे हैव टू बी एक्सप्लेन बेटर और शोन बेटर। तो जो हमारे जो क्लासेस के डिफरेंस हैं, जो जिसको हम एक्सेप्ट नहीं करते, वो हमारा उल्टा कर दिया कि हमने उनका लेके अपने कल्चर में डाल दिया, उनकी रस्में लेके हम अपने शादियों में करते हैं, उल्टा हो गया वो। तो हम अगर अपना इस्लाम रिलीजन प्रैक्टिस करें थोड़ा बेहतर, बहुत बेहतर नहीं तो हमारी यूनिटी प्लस द यूनिटी ऑफ दीज लो कास्ट, मतलब ईसाइयों को ले लें आप, जिसको राइट विंग और अगेंस्ट देम एज वेल, आप जो जूस को ले लें, आप पारसीज को ले लें, इन सब के अगेंस्ट हैं। 20-25% तो बन जाते हैं टोटल, इन सब के अगेंस्ट हैं। और अगर आप आदिवासी को ले लें और चमारों को ले लें और यादव को ले लें,
you become the majority. तो if you talk in favor of them, they'll come with you. And इस्लाम के लिए भी यही है कि you human rights सबके लिए हो, everybody is equal, काला ना कोई काला ना कोई गोरा. ये तो exact चीज़ हम बता रहे थे, काम हो 70-75 साल पहले अगर बात कर रहे होते ना, तो सिचुएशन वुड हैव बीन डिफरेंट. दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, है ना? नहीं मतलब जो आप पॉइंट कह रहे हैं, अभी जो मूवमेंट आगे जो है वो सेक्युलर ही है मुसलमानों के लिए, और जो पार्टी है ऑब्वियसली नेशन वाइड पार्टी तो एक ही है, दो ही हैं. बीजेपी पे तो हम हो नहीं सकते, वो तो एंटी है. you did not have the luxury कांग्रेस ही है luxury at this moment कांग्रेस इज अ सेक्युलर फ्रंट. तो मुसलमानों को अपना रास्ता ये तो कांग्रेस में ही देखना है, यानी थर्ड पार्टी कोalition के उनको खुद रखने कि ये हमारे पॉइंट्स हैं. इस पे आप is there a leader right now in India who can come close to a unifying force that मोहम्मद अली या लामा इकबाल मोदी जी है ना, या सर सैयद अहमद खान? मुसलमानों के लिहाज से मुसलमान के नाम पे मेरे ख्याल से नहीं, एक सेंट्रल लीडर इतना बड़ा कोई नहीं है. पर नॉन मुसलमान हो जिसको हम सपोर्ट करें तो दो चार नाम आता है. ममता बनर्जी आती हैं जो वेस्ट बंगाल, वैसे मुसलमानों का कितना प्रैक्टिकल होगा कि एक मुसलमान के नीचे अगर इतने लोग जमा होना शुरू हो जाए तो कौन बर्दाश्त करेगा दोबारा? वो कहेंगे दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिंग इटसेल्फ, साइकोलॉजिकल. किसी को बर्दाश्त नहीं करना है, मुसलमान को बर्दाश्त करना है. मुसलमान ही सपोर्ट नहीं करता. मैं आपको एक बहुत छोटी सी बात बताता हूँ, लाइक जो हालात हुए हैं अब तक के. सो जनरल जो इंडिया को अगर आप देखें तो जैसे कि कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट खुला है या कुछ हुआ है तो वहाँ पूजा पाठ होती है, नारियल फोड़ा जाता है, या योगी जी वहाँ पूजा कर रहे हैं, या जो भी है, जो भी होता है. इट इज़ दिमाग से लोगों के वहमो गुमान में नहीं होगा कि एक शेरवानी पहने, दाढ़ी वाला, टोपी लगाए आदमी प्राइम मिनिस्टर इंडिया का बन सकता है. यू नो, वो कहेंगे नहीं यार ये थोड़ा कट्टरवादी है, सेक्युलर बंदा चाहिए हमें. समझ रहे हैं आप? तो ये सोच ही ऐसे बन चुकी है. उस सोच को तोड़ना है. मतलब आई वांट समवन जो एक मुस्लिम लीडर हो, जो आगे लीड करे और उसके साथ सब हो. क्या ये नहीं हो सकता है? इसको बदलने के लिए थॉट प्रोसेस लोगों में चेंज होना है. लेकिन मुसलमानों को काम करना होगा सबके लिए. मुसलमान आज ये अपने लिए भी काम नहीं करते. यानी मिसाल के तौर पे ये जो आपने कहा ना कि ये कि अपने ही लोगों ने बर्दाश्त करना, यानी जो डॉक्टर जाकिर नाइक के अभी साथ जो केस हुआ, सबसे ज्यादा मुसलमान ही उसके अंदर उनकी टांग खींचने में लगे हुए थे. यानी हाउ अनफॉर्चुनेट. उनको छोड़ दीजिए, जाकिर नाइक तो फेमस आदमी है, वो तो 100 इन्फ्लुएंशियल लोगों में आते थे एक ज़माने में. फॉर अ गुड 5 years ही वाज 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लोगों में. जब दंगा और फसाद होता था तो पीस टॉक्स के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट उन्हें इन्वाइट करती थी कि कम एंड. महाराष्ट्र गवर्नमेंट इज़ लाइक मेजरली हिंदू वहाँ है, नॉन मुस्लिम्स हैं. वो इन्वाइट करती थी, वो कहते थे पीस टॉक्स दीजिए आप लोगों को. एंड ही यूज्ड टू कन्वर्ट, लगातार लोग कन्वर्ट हो रहे हैं वहाँ. तो वो ज़माना ही अलग था. Within 10 years things have changed even like worse. अभी जो एक साहब में कौन है, उन्होंने केस करा है कि कुरान की कुछ आयतों पे, तो डिफरेंस तो हमारे ही अंदर बहुत ज़्यादा. यार वो तो बड़े अजीब ही आदमी है यार. वो वाजिद नाम है उनका. क्या हुआ? वाजिद रिजवी नाम है समथिंग. केस फाइल किया वसीम साहब, वसीम रिजवी समथिंग. क्या केस फाइल किया? कुरान में कुछ आयतें हैं वो निकाल देनी चाहिए, वो गलत है, या उन पे रीथिंक करना चाहिए वो आयतें. और ये केस यानी इंडिया कोर्ट में कराए. और मुस्लिम्स का बड़ा बैकलैश है. इंडियन मुस्लिम्स ने खड़े होकर बड़ा उसको. ये क्या मतलब मुसलमान नहीं कर रहा है. हम ऑलरेडी मुस्लिम ने तो क्लेम नहीं किया. मैं वही बोल रहा हूँ कि खैर क्या कर सकते हैं. मैं एक एग्जांपल दूं आपको, और जो हम लोग बात कर रहे हैं जिस तरीके का मुसलमान को एटीट्यूड दिखाना चाहिए कि सबका लीडर वो हो पाए, तो आरएसएस की अगर आप हिस्ट्री देखेंगे निकाल के, तो आरएसएस इज अ सोशल ऑर्गेनाइजेशन, वो कभी क्लेम नहीं करती हुआ पॉलिटिकल. और बीजेपी इज एन इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन विच फिलोसफी इससे मिलती है. पर आप शुरू के डेज में अगर आप देखें तो पॉलिटिकल काफ़ी दिन बाद हुए, और जो सोशल वो काम करते हैं, जो ये मोदी भी जो है और जो अडवाणी जो थे, वो अपना बीवी बच्चे नथिंग, दे हैव नो इंटरेस्ट इन एनीथिंग वर्ल्डली. यानी उन्होंने पूरी अपनी जिंदगी सेक्रीफाइस कर दी. जिंदगी दे हैव नो इंटरेस्ट इन एनीथिंग वर्ल्डली. मतलब उनका शर्त है कि आप सब छोड़ के आओ, तब ये इस लेवल पे वो पहुंचे हैं. जितने कई लीडर ऐसे कि टॉप के लीडर. तो हमारे मुसलमानों में कोई एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन दिखा दें जो इस लेवल पे कुछ हैं चंद, पर लेवल इज नोवेयर नियर. नहीं, ये तुम आरएसएस की बात कर रहे हो. जो डिसिप्लिन दिखता, हाँ, लेकिन आरएसएस इज नाजी इस फैशिस्ट पैरामिलिट्री पार्टी है. आई थिंक इट्स अ लिटिल बिट मोर. यानी पाकिस्तानी मीडिया में शायद ज्यादा आया हो. नहीं, लेकिन ये जो मार्चेस निकालना, ये करना, ये तो पाकिस्तान में कोई भी पार्टी नहीं है कि जो मार्चेस निकालती होगी. स्मॉल फैक्शन है, हर जगह फैक्शन होता है, कोई एक्सट्रीम राइट विंग. पर ऐसे इफ यू रीड देयर बुक्स, दे आर राइट विंग इन टर्म्स की दे वांट हिंदू स्टेट, आउटराइट हिंदू स्टेट है, हमारे लॉज हो, माइनॉरिटी रहे, वो हमारा एक्सेप्ट करे, आर लॉज आर सुपीरियर. सही है. और जो उनका जो कैडर है,
अभी भी आप जाएं गांव में, जो वोटिंग अभी पिछले इलेक्शन में हुई है, तो मुसलमान फैमिलियों ने बीजेपी वोट किया है। क्यों किया है? बीजेपी ने गांव में 5 बंदे रखे हुए ऐसे सैलरी पे कि आपको सबको सर्व करना है। वो तो बोलते हैं बल्कि हिंदू को मत करो, ये तो कट्टर है तो अपनी तरफ आएगा, मुसलमान को सर्व करना है। बोलता है सलाम भाईजान क्या हाल है, कुछ चाहिए आपको? बोला अरे राशन कार्ड नहीं मिला, मैं बना के देता हूँ। वो भाग के जाएगा, बनवाएगा। इससे मुझे बहुत अच्छा पॉइंट याद आया, कुछ करेगा। तो ये आज नहीं, उन्हें 100 यूपी साल में गोरखपुर, यूपी में एक जगह है गोरखपुर, अपना एजेंडा एस्टैब्लिश करने के लिए दे आर सक्सेसफुल। हमने नहीं कर पाई है। योगी आदित्यनाथ जिस पाकिस्तान में जो पार्टी है वो भी नहीं कर पाती है। डूइंग वेरी वेल। असल में जो बात तुम कर रहे हो ना, तुम बात कर रहे हो, उसके लिए इट विल डायरेक्टली, मेरे ख्याल में ये कॉन्फ्लिक्ट करेगा तुम्हारे दूसरे आइडिया के साथ। यू वांट मुस्लिम्स टू यूनाइट बेस्ड ऑन अ वेरी सेक्युलर leaning forward thinking idea, which is I think an oxymoron. It will contradict with one another. How is that? I will tell you why. RSS को अपना विजन और अपना वो करने के लिए एक प्योरली हिंदू मोटिव चाहिए था, यानी एक मोटिवेशन चाहिए ना, फ्रॉम द कहाँ से ड्राइव कर रहा है वो अपनी हिंदुइज्म से और अपने आगे के हिंदुत्व के मैंने ये बड़ा बना, यानी वो हाँ उसकी आइडेंटिटी, उसका रिलीजन उसमें प्ले कर रहा है। देखें अभी मैंने एग्जांपल दिया आपको, इस्लाम में भी स्टेजेस में चीज़ें होती हैं। 4 स्टेजेस हैं। पहला आपकी फैमिली इंटरनल है, आपके हुकूक हैं उनकी तरफ, उनको आप पहले कायम करें। उसमें क्लियर प्रिंसिपल्स दिए गए हैं, आपका क्या हुकूक है बीवी के लिए, माँ के लिए, बाप के लिए, बच्चे के लिए, दादा के लिए, सबके लिए। फिर आपका नेक्स्ट लेवल आता है सोसाइटी लेवल पे, आप उसको इस्टेब्लिश करें। दैट इज मच मोर ईजियर देन एस्टैब्लिशिंग ए पॉलिटिकल वन। उसके बाद आता है आपका इकोनॉमिक, फिर आता है आपका पॉलिटिकल, दिस इज लास्ट स्टेप। तो अगर इस्लाम आप सही से प्रैक्टिस कर दें सोसाइटल लेवल पे, जो जितनी मुश्किल है इंडिया में, जितने नाइंसाफ़ी है, अगर आप वहाँ पे इंसाफ दिखा दें, भाई आप आपके साथ फौरन खड़ा हो जाऊंगा। दिस इज नेचर। यू बिकम वॉइस ऑफ द पीपल। पर मुसलमान नहीं बनते हैं। इससे बहुत अच्छा पॉइंट जो आई मिस, योगी आदित्यनाथ हार्डकोर फैनाटिक यूपी का एक लीडर है जो चीफ मिनिस्टर है, बट यू विल बी शॉक्ड टू नो दैट गोरखपुर जो उसकी स्टेट है, मुस्लिम सपोर्ट हिम, बिकॉज वो वहाँ से उस सिटी से बहुत बार इलेक्ट हुआ है, गोरखपुर से। उस जगह के वो मुस्लिम्स और हिंदूज़ में इतना उन्होंने उनके लिए काम किया है कि मुस्लिम फैमिलीज आर लाइक नो, वी हैव एब्सोल्युटली नो इशू हिम बीइंग, यू नो। अब तक मैं सुनता हूँ ये कि अगर मुसलमान खड़ा होता है, हिंदू खड़ा होता है, 2 काम लेके आता है, बोले तुम इधर आओ पहले, तुम क्या है भाई, क्या मैं अभी करवाता हूँ तुम्हारा, ये इसका फौरन काम करो। सो यू नो व्हाट ही इज ट्राइंग टू से इज, आई अंडरस्टैंड। नहीं ठीक है, वो सोशल वर्क की जो बात हो रही है, लेकिन मेरा जो पॉइंट है कि वन ऑफ द रीजंस, यानी अगर हम जो मुझे पैरेलल एक नज़र आ रहा है ना, कि वन ऑफ द रीजंस कि पाकिस्तान वाज नॉट, यानी सक्सीड नहीं कर सका, ये जो भी उसके आइडियल से और जो भी उसका गोल था वो यानी हैज़ नॉट येट सक्सीडेड, और बनने के बाद भी बहुत ऑब्स्ट्रक्शंस और हर्डल्स थे। वो मुस्लिम लीग किस तरह ऑपरेट करती थी, दैट इज़ अ मेजर रीज़न। मुस्लिम लीग लेड द पाकिस्तान मूवमेंट एंड हाउ इट ऑपरेटेड, हाउ मुस्लिम लीग ऑपरेटेड, मुस्लिम लीग के अंदर लोग किस तरह केरला में एग्जिस्ट कर रही थी मुस्लिम लीग इवन आफ्टर पाकिस्तान वाज क्रिएटेड। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि कितना एक्सेप्टिंग नेचर था उस टाइम पे। हाँ, लेकिन मैं वही कह रहा हूँ कि फॉर द गोल इट हैड सेट, यानी जो अली इज़्ज़त बेगोविच का जो कोर्ट था, तो उसके अंदर उन्होंने वही कहा कि मुस्लिम लीग ने सिर्फ एक चीज़ सोची हुई थी उस वक्त कि हमने बस मुसलमानों को, यानी हाँ हमने ये हमारा गोल है, इसके इर्द गिर्द हमने मुसलमानों को जमा करना है, लेकिन हमारी लीडरशिप के अंदर कम्युनिस्ट्स भी हैं, सोशलिस्ट भी हैं, सेकुलर्स भी हैं, फ्यूडल लॉर्ड्स भी हैं, कैपिटलिस्ट्स भी हैं, यानी हर किस्म के लोग हैं, एथियस्ट्स भी हैं, आउटराइट। बेसिकली एट दैट पॉइंट whoever they couldn't get they got them, जो भी हमें मिल जाएगा इस चीज़ को हासिल करने के लिए। और फिर दूसरी चीज़ कि हमारी लीडरशिप, हमारी जो सपोर्ट बेस है, वर्कर्स हैं, हम उनकी मॉरल रेक्टिफिकेशन के लिए हम कुछ भी नहीं कर रहे। यानी मुसलमानों के हालात उस वक्त भी कोई मुसलमान इखलाकी तौर पे कोई अच्छे लोग नहीं थे, अभी भी पाकिस्तान, इंडिया, यानी पूरी दुनिया में मुसलमान इखलाकी तौर पे कोई बहुत अच्छे नहीं जाने जाते इन जनरल, ऑन देयर क्राइटेरिया, ऑन देयर ओन क्राइटेरिया की मैं बात कर रहा हूँ, मुसलमानों के लिए जो अपना क्राइटेरिया है। तो उन्होंने उसको भी सही करने के लिए कोई ऐसी कोशिश नहीं की। उन्होंने कहा हाँ यार, जिस तरह के भी मुसलमान है, शराबी, कबाबी, जो भी है, सब यानी लेट्स गो, ठीक है, यानी जो भी उनके उस टाइम का था। सो जाहिर सी बात है, जब मुल्क बना एंड यू हैड दिस काइंड ऑफ एक मिक्सचर ऑफ लीडरशिप, हॉच-पॉच जो उन्होंने कहा है ना, हॉच-पॉच, तो ये था। तो देयर वाज अ डिबेट फॉर अ लॉन्गेस्ट टाइम कि पाकिस्तान का क्या कॉन्स्टिट्यूशन इस्लामिक या सेकुलर, ये, और अभी भी ये डिबेट चलती रहती है अनफॉर्चुनेटली। लेकिन ये एक डिबेट रही कि किस तरह होना चाहिए, क्या नेचर होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें। और क्योंकि
और मुस्लिम लीग डिड नॉट रिमेन यूनाइटेड. पाकिस्तान बनने के बाद पता नहीं 50 मुस्लिम लीग बन गई है. दैट मुस्लिम लीग डज नॉट इवन एग्जिस्ट जिसने पाकिस्तान को बनाया था. तो यानी यू गेट एन आइडिया कि अगर आपकी जो आरएसएस ने जो तरीका अपनाया है यानी फॉर देयर, मैंने नहीं कह रहा कि वो कोई तरीका है, लेकिन उन्होंने कहा कि हम अपने लोगों की भी ट्रेनिंग करेंगे और हम अपने आइडियल्स को वो स्ट्रांगली होल्ड करेंगे. यानी दिस इज फॉर एनीवन अपना बेस मजबूत करेंगे. एग्जैक्टली, हाँ, अपना बेस मजबूत करेंगे. मुस्लिम लीग ने उस तरह से काम नहीं किया अपना बेस मजबूत करने के लिए. लेकिन मैं इसमें एक और चीज़ है कि अगर आप इस रास्ते पे जाते हैं जो अब्दुल्ला ने बात की कि मुस्लिम्स नीड टू, यानी आपका ओपिनियन है, ठीक है, इट्स योर ओपिनियन, आउट ऑफ आई वुड अज्यूम देयर आर लॉट ऑफ ओपिनियंस ऑन हाउ टू गो अबाउट थिंग्स. इसका मतलब है कि मुस्लिम ऑफ इंडिया विल हैव टू टेक एन एंटी पाकिस्तानी स्टैंस फॉर द सेक ऑफ बीइंग एक्सेप्टेड और एक्सेप्टिंग समबडी एल्स, बिकॉज द करंट एक नेशनलिस्टिक फेवर के अंदर a lot of बहुत ही आपने ब्लंटली ये कहा. नहीं, मैं एक बात कर रहा हूँ, I'm throwing it out कि इंडियन नेशनलिज्म a lot of it thrives on anti पाकिस्तान सेंटिमेंट. ठीक है, अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इज दैट द ट्रूथ? देखिए अभी महसूस ही होता है. देखिए ये एक मुद्दा बनाया जाता है, ठीक है, जो कि आप लोग क्या भी शायद बनाया जाता हो. नहीं, हमारे यहाँ इतना नहीं बनाया जाता. तो ये जो मुद्दा जो बनाया जाता है, जो पिछले इलेक्शन में भी यूज हुआ है, वो राइट फ्रंट का ही हुआ है बनाया हुआ मुद्दा. नहीं, कांग्रेस ने कभी इसको नहीं एक्सप्लोर. कांग्रेस के दौर में हमारी जंग हुई है. एट दिस मोमेंट अभी जो हम सेकुलर फ्रंट मांग रहे हैं वो कांग्रेस को मानना है अभी जो हालात है. और जो राइट है, जो एक्सट्रीमिस्ट है, वो बीजेपी है. दिस इज देयर एजेंडा. हमारा एजेंडा क्या है? हम लोग को जो होना चाहिए, जो सेकुलर फ्रंट का जो एजेंडा अभी आज भी है, वो डेवलपमेंट है, एजुकेशन है, हेल्थ केयर है, जस्टिस है, नहीं, वो सब ठीक है. लेकिन मेरा सवाल ये नहीं था. मेरा सवाल ये था कि हमारे यहाँ, एंड आई थिंक दिस इज इम्पोर्टेंट टू एड्रेस, पाकिस्तान के अंदर एक तबके का एक which is wrong, I think, जो गलत है. There is a segment in our society which actually looks at Indian Muslims also as somebody as, यानी इन्होंने हमारे साथ या पाकिस्तान के साथ भी इन्होंने सही नहीं किया, यानी ये सपोर्ट नहीं करते हैं. All of those things. मैं समझ रहा हूँ. नहीं, वो गलत है. मैं कह रहा हूँ कि बहुत ही गलत है. जो आप जो बात कर रहे हैं, जो सेंटिमेंट जो इन लोगों में, जिस तरीके के लोगों में ऐसे सेंटिमेंट है कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, वो ज़्यादातर राइट विंग ही हैं. बाकी जो लोग हैं, अभी भी आप देखेंगे, ये फेमस ये हुआ है, पहाड़ी चल रही है, इंडिया में फेमस हो गया. उसको मतलब हम लोग कितने सिमिलर हैं, हमारे में बहुत जोड़ होना चाहिए. तो आम जनता कल्चर को समझती है कि हमारी सिमिलैरिटीज हैं, एंड दे अप्रिशिएट इट. आई एग्री. ये राइट लड़ाई होगी ऑब्वियसली किसी एक चीज पे होगा इशू. आई वुड वांट कि कम से कम जो इंडियन मुस्लिम्स हैं उनको पाकिस्तान की वजह से थ्रेटन नहीं फील होना चाहिए, which I feel कि उनको महसूस होता है, उनको ताने दिए जाते हैं, जो खुद भी कहते हैं कि यार कि अच्छा तुम्हारा तो मुल्क बन गया. थॉट प्रोसेस समझना जरूरी है ना. हाँ, ठीक है. मतलब इवन इफ यू आर द कैलिबर ऑफ अ शाहरुख खान, यू नो, सेइंग कि ये हो गया तो कहते हैं कि ये टिकट भेज दो इसको लाहौर का या इस्लामाबाद का. सो माय पॉइंट इज, वो इसलिए कहा जाता है इंडियन मुस्लिम्स को, वो राइट विंग ही कहता है. एंड टू ओवर करेक्ट दैट, फॉर ओवर करेक्शन, फिर इंडियन मुस्लिम्स को दे हैव टू गो अबव एंड बियॉन्ड टू प्रूव देयर, जिस तरह के लॉयल्टी जो कि मैंने अभी देखा था पार्लियामेंट में. पॉइंट आता है ना कि अभी लॉयल्टी नहीं प्रूव करें. नहीं, वी से कि हम तो यहाँ के हैं, हम अपने हुकूक के लिए लड़ रहे हैं, बट लॉयल्टी नहीं प्रूव कर रहे हैं. लेकिन बट इट सीम्स, जिस तरह मिसाल के तौर पे अमेरिका की एग्जांपल मैं लेता हूँ, वो खिजर खान, यदि अगर आपको याद होगा कि स्टार फैमिली जिसे कोई कहते हैं ना कि मिलिट्री स्टार फैमिली, हिलरी क्लिंटन की जो कैंपेन हुई थी, उसमें एक मुसलमान आता था, वो कहता था देखो हमारी लॉयल्टी, मुसलमानों की लॉयल्टी देखो, ये इराक में जाकर इसने मुसलमानों के ऊपर जुल्म किया है. यानी ये मुसलमान उसको बड़े ऐसे आइडियल, मेरे बेटे ने जान दी है इराक के अंदर मुसलमानों के खिलाफ लड़ते हुए. So the Muslims had to go a step beyond to prove their और फिर मुसलमान क्या कहते हैं खुद रिपोर्टिंग, not to right wingers, to liberals, by the way, to the Democratic Party. हाँ, उनके लिए क्या हमें एक्सेप्ट करो. और फिर ये भी हमें पता है कि जो FBI के जो जिस तरह सर्वेलेंस प्रोग्राम्स हैं, तो मुसलमान खुद ही मॉनिटर कर अपनी कम्युनिटीज की वो दे रहे होते हैं कि जस्ट फॉर द अमेरिकन गवर्नमेंट, अमेरिकन स्टेट टू एक्सेप्ट देम. यूके के अंदर भी काफ़ी इस तरह के केसेस हैं. सो आई अंडरस्टैंड कि यानी कि मुसलमानों के लिए भी इस तरह के थ्रेट्स, यानी यू people have to unfortunately go out of their way. मैं जैसे मतलब आप बोलेंगे कि जंग होगी तो हम लड़ेंगे कि इंडिया की तरफ से. नहीं मैं कह रहा हूं कि आपके लिए I would we have to participate. I would say कि you should protect and work for your survivability. यानी इसमें नहीं, लेकिन अगर ये तो मॉरल क्वेश्चन हमेशा रहेगा कि अगर सामने वाला स्टेट जो है वो मुस्लिम स्टेट, अगर आप वो इस्लामिक स्टेट भी अपने आप को कंसिडर नहीं कर रहा, इट्स अ मेजॉरिटी मुस्लिम स्टेट एंड द पीपल दैट कमिंग आर फ्रॉम मुस्लिम्स एंड they're also for the right, यानी they're not fighting for an unjust cause, यानी कम्युनिज्म के लिए अपनी आगे जाने नहीं दे रहे,
तो फिर जो मुसलमान दूसरी साइड पे हैं, फिर वही वाला सवाल आता है कि जो इंडियन, जो अमेरिकन मुस्लिम्स अमेरिकन आर्मी के अंदर हैं, बेसिकली आप कह रहे हैं वफादारी वहाँ पे साबित करने के लिए हम क्या, हाँ क्या वो तो इस्लामिक क्वेश्चन है ना। मैं चलो ठीक है, नहीं, लेकिन मेरा एक सवाल है, वो तो इस्लामिक क्वेश्चन है। आई वुड नॉट से दैट सिचुएशंस में जो हम देख रहे हैं अभी, जो सीरिया में हुआ है, इराक में हुआ है, वो इतनी जो सिचुएशन होती है इतनी कॉम्प्लेक्स होती हैं कि इट्स वेरी टफ टू नो द राइट साइड। अब देखिए हमारी इंडिया और पाकिस्तान का मेरे हिसाब से जो इंडिया पाकिस्तान की कंडीशन है, प्रेजेंट कंडीशन, दोनों की इकोनॉमी जिस तरह से खराब हुई, American war waged on Iraq was, even if it was not for expanding Islam, but it was certainly not a just war. It was war based on false propaganda and a false narrative, weapons of mass destruction, and a new colonialist idea. I think इसमें पाकिस्तान बहुत समझदार है और इंडिया भी बहुत समझदार है। देखिए दोनों जानते हैं कि दोनों की इकोनॉमी की क्या हालत हो चुकी है, कि आपको भी पता है कि करेंसी की क्या हालत है, क्या इकोनॉमिक कंडीशन है, कितना लोन आपके ऊपर है, कितना नहीं कर रहा। नहीं सुनिए, मैं बता रहा हूँ। तो आप जब कह रहे हैं लड़ाई हुई, जंग हुई, मैं उस पर आ रहा हूँ। तो नाउ यू आर टेलिंग कि क्या बुरी हालत है हम दोनों की, हम दोनों जानते हैं। हमने यहाँ फाइटर गिरा दिया अपना, वहाँ ये आपने चाय पिला के भेजा, जो भी है। यू नो कि वी कैन नॉट अफोर्ड अ वॉर एट दिस टाइम। बोथ द कंट्रीज नो इट। बोथ द कंट्रीज की कंडीशन इस वक्त ये है कि आप उस तरफ है, मैं इस वक्त हूँ। मैं कह रहा हूँ भाई हाथ छोड़ो, मैं इसको मार दूंगा, हाथ छोड़ो, मैं मार दूंगा। यहाँ पकड़े कोई नहीं है हाथ। दोनों कंडीशन वही है कंट्रीज की, है ना। कि मतलब अगर भाई छोड़ोगे, मैं बताता हूँ मैं ये क्या चीज़ हूँ। ठीक है, वो एक दूसरे को तड़ियाँ ज़्यादा देते हैं, ना कि दे वुड एक्चुअली डू समथिंग। ठीक है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैं मेरे जहन में जो चीज़ थी वो ये थी कि मिसाल के तौर पे लॉयल्टी दिखाने के लिए हमें ओवर कंपनसेट करना होगा, ये सवाल। हाँ एग्जैक्टली, दैट इज कि यू, मेरे ख्याल से दिस इज द पर्सपेक्टिव द राइट बिल्ड्स दैट राइट, एंड टू गो इनटू दिस इज विल बी अ रॉन्ग स्टेप। अभी भी जो पॉलिटिशियंस उसको टैकल करते हैं, अब मैं एक चीज को यहाँ पे करना चाहूंगा। मैं यहाँ पे एक चीज करना चाहूँगा। देखें जो बात है कि अभी भी फॉर द मोस्ट पार्ट बड़ी मशहूर हुई थी, एक क्लिप बड़ी मशहूर हुई थी कि वो, यानी वो एक इंडिया का एक नया जेट फाइटर तैयारा बना है, तो उसमें एक क्रिश्चियन और एक मुसलमान और एक हिंदू सब आकर दुआ कर रहे हैं कि यानी ये इस जेट फाइटर के जरिए पता नहीं कि क्या हो जाए और वो हो जाए। आई थिंक दिस इज द वो क्या कहते हैं, इंडियन गवर्नमेंट की अपनी टैक्टिक्स होती है पब्लिक परसेप्शन को वो करना, वो तो वी कैन डिफरेंशिएट। लेकिन मैंने जैसे वो देखा था अभी इंडियन पार्लियामेंट के अंदर, शायद ये स्पीच आई थी, ये शेख अब्दुल्ला का बेटा जो है उसने आके बात की वहाँ पे, एंड ही वाज जनी ठीक है, आई अंडरस्टैंड हिज यानी जिस उसके अंदर वो फंसा हुआ है, बट कि जितना राम आपका है उतना राम हमारा है, तो आप क्यों राम लेके बैठे हुए हैं, तो इस ऐसे जो हमारा कुरान है वो आपका कल्चरल, अगर वो बात कर रहे हैं, बिकॉज नहीं, यानी मैं कह रहा हूँ maybe he doesn't even believe that, maybe he doesn't even believe that, यानी how can a Muslim say something like this। मैं तो अगर बहुत ज्यादा, यानी मैं उसके खुश अच्छा गुमान करूंगा। नहीं, लेकिन जैसे अल्लामा इकबाल का एक स्टेज गुजरा था कि when he did believe that, उन्होंने राम के ऊपर नज़में भी लिखी हैं, तो लेकिन he transitioned, लेकिन मे बी आई डोंट नो, अब ये शेख अब्दुल्ला साहब के जो बेटे वो किस उसमें हैं, किस फेज में है ऑफिस, इज ऑलमोस्ट ऑन हिज यानी 70s, आई थिंक ही इज इन हिज 70s। और अभी वो डांस भी करते हुए देखा गया पंजाब के मिनिस्टर के पोती की शादी में और समथिंग। अच्छा काफी उनके अच्छे अमरिंदर क्या उनके साथ, अच्छा, यानी बहरहाल उनकी पूरी स्पीच थी जिसके अंदर वो सारा ओवर कंपनसेशन हो रहा था, महसूस ही हो रहा था, तो वो फिर समझ आती है कि ठीक है फ्रॉम वेयर दैट हैपेंस। लेकिन मैं एक बात यहाँ पे फिर भी कहना समझता हूँ इन रिस्पेक्ट टू 23rd मार्च। अगर आप लोगों को नहीं पता हो, 23rd मार्च इज कंसिडर्ड अ पाकिस्तान डे। दिस वाज द डे व्हेन पाकिस्तान रेजोल्यूशन वाज एक्चुअली पास्ड, जहाँ पे आज मीनार पाकिस्तान मौजूद है लाहौर के अंदर, और जहाँ से विच कमेंस्ड द पाकिस्तानी मूवमेंट। दिस वाज द कमेंसमेंट ऑफ द मूवमेंट फॉर द सेपरेट यानी इंडिपेंडेंस होमलैंड, एक तरीके से आप कह सकते हैं, यहाँ से स्टार्ट हुई थी। ठीक है, तो ये 23rd मार्च के अंदर पाकिस्तान को मनाया जाता है, इट्स कंसिडर्ड नेशनल डे, और यहाँ पे परेड्स होती हैं, सब कुछ होता है। इवन दो पाकिस्तान इज नॉट एनीवेयर नियर जो हमने जिस तरह एस्टेब्लिश कर लिया, द बल्क ऑफ द मुस्लिम्स, द मास बल्क ऑफ द मुस्लिम्स जो हैं, दे आर स्टिल वेरी मच, दे लव देयर रिलीजन एंड दे वुड स्टिल फाइट फॉर मुस्लिम्स। यानी अगर उनको ये बोला जाए, कल ये मेरा अपना ओपिनियन भी है, कोई भी इसको कर सके कि कश्मीर के अंदर हमें जाके जिहाद करना है, कॉल आ गई, सब खड़े हो जाएंगे कि हमने मुसलमान भाइयों के लिए। और अगर वो कॉल कोई अंदर से भी एफर्ट्स करें, हम जस्ट यानी मैं वो मफरूज़ा दे रहा हूँ कि
दिल्ली के अंदर या किसी और के अंदर मुसलमानों की है, तो ये जज्बा उनके अंदर मौजूद है। डरेंगे नहीं, खड़े हो जाएंगे, मास खड़े हो जाएंगे। जिस चीज़ के लिए असूली तौर पे उनको खड़ा होना चाहिए वो एक अलग बहस है कि उनको और चीज़ों के लिए खड़ा होना चाहिए, लेकिन ये अनफॉर्चुनेटली एक जज्बाती एक चीज़ है हमारे यहाँ। और मैं इस बेस पे भी कहता हूँ कि हमारे यहाँ अब जो इमरान खान साहब जो आए हैं अभी, जो 2 साल पहले जो आए हैं, उन्होंने एक चीज़ को इस्तेमाल किया है और उसके ऊपर उनको बहुत वोट पड़े कि मैं मदीना की इस्लामी रियासत कायम करना चाहता हूँ। एंड ही वॉज समबडी हु एक्चुअली एस्पाउज दोज प्रिंसिपल्स अगेन एंड अगेन कि मदीना की रियासत के अंदर वेलफेयर स्टेट था और मुसलमानों और इंसाफ का ये, जस्टिस का निज़ाम ये था और फलाना ये था। एंड ही वॉज गिविंग द सेम ड्रीम। तो क्या पीपल आर लाइकिंग इट? और यस, पीपल एक्चुअली a large portion support him, हाँ, because of those things. Although मेरा अपना इख्तलाफ है, मेरे हिसाब से नवाज शरीफ के बाद कोई भी आता तो लोग कहते भाई तुम आ जाओ। हो सकता है ये भी है, लेकिन even though he said those things, मैं पर्सनली तौर पे कहता हूँ कि वो जो भी कह रहे थे, he couldn't have done it, he cannot do those things। ये मेरा अपना ओपिनियन है। प्रैक्टिकल शायद उनकी नीयत भी प्रैक्टिकल नहीं द सेम प्रॉब्लम जो कि कायदे-ए-आज़म को फेस की थी मुस्लिम लीग में। ही डज नॉट हैव द राइट पीपल अराउंड हिम। कायदे-ए-आज़म ने अल्टीमेटली ये कहा था ना जब पाकिस्तान बन गया, उन्होंने एक राजा ऑफ महमूदाबाद को एक लेटर लिखा था कि यू डू नॉट नो द कंडीशन आई मीन, आई एम सराउंडेड बाय ट्रेटर्स इन 1948। और फिर वो उन्होंने ये भी कहा कि मेरे जेब में कोटे से यानी फेक कॉइन्स हैं, यानी द पीपल आई एम सराउंडेड बाय, यानी वो जो ठीक है, ये तो उस वक्त भी पता था कि जिस तरह अपॉर्चुनिस्ट आ जाते हैं, हर किस्म के लोग आ जाते हैं, तो पीटीआई के साथ, इमरान खान के साथ भी यही है, अपॉर्चुनिस्ट भी हैं और वो सारी चीज़ें हैं, और वो रियलाइज भी नहीं करते, उनको पता भी नहीं कि जो जिस तरह के लोगों को उन्होंने जमा किया वो गलत किस्म के लोग हैं, वो अभी भी नहीं रियलाइज मतलब आमिर लियाकत टाइप का तो हमें पहले ही पता था। यानी अब क्या बात की है, यानी आप इंडिया में रहते हुए आप ये पहचान गए हैं कि आमिर लियाकत जैसे बंदे को शामिल करके क्या हाल होगा। देखिए अनफॉर्चुनेटली हमारे लोग नहीं पहचाने और उनको वोट पड़े और वो जीते भी। लेकिन कहने का मकसद ये कि इमरान खान साहब के इर्द गिर्द को लोगों को देखते हुए उन्होंने अपने साथ वो सेकुलर बंदा भी है, लिबरल बंदा भी है, सब कुछ भी है, जो शायद उनके साथ वो वाला विजन नहीं शेयर करता हो, लेकिन वो साथ रखे हुए। तो दैट्स वेयर आई से हिम कि आप जो बात कर रहे हैं यू कैन नॉट एक्चुअली डू इट, सो मे बी कहीं ना कहीं लोग डिलूड हो रहे हैं उस पर। बट द पॉइंट इज कि लोगों ने फिर भी वोट दिया उस स्लोगन पे, पीपल स्टिल रैलीड अराउंड हिम। यानी अब भुट्टो भी जब आया, भुट्टो ने भी वैसे सोशलिज्म के साथ उसने इस्लामिक सोशलिज्म लगा दिया, जिस तरह नेहरू का साइंटिफिक सोशलिज्म था ना, तो हमने अपना एक कंकॉक्शन बना दी कि इस्लामिक सोशलिज्म, क्योंकि उसको पता था मुझे लोगों से सपोर्ट नहीं मिलेगी अगर मैं सिर्फ प्योरली सोशलिस्ट आइडियाज़ की बात करूंगा। इसी तरह नवाज शरीफ भी वो अगर आप उसकी तकरीर सुने तो वही कहेगा कि हम इस्लाम के लिए कर रहे हैं और हमने पाकिस्तान को एक अच्छा इस्लामी मुल्क बना रहे हैं। मुस्लिम लीग नून भी यही बात करती है और मुस्लिम लीग यानी बाकी भी इसी तरह तो अब्दुल्ला की वाली बात के लिए बिल्कुल यानी सेक्युलर नहीं, the identity of Islam is very important even today, और उसको कोई चाहे भी तो नहीं तोड़ सकता उसको, यानी आवाम उसको मार देगी। यानी लिटरली अगर किसी ने आगे प्रपोज भी किया कि पाकिस्तान को शायद सेक्युलर होना चाहिए, यानी नाम हटा दो इस्लामी रिपब्लिक या सेक्युलरिज्म का लॉ लेकर, जबकि हैं एक दो पार्टीज करती हैं लेकिन वो मेनस्ट्रीम नहीं है। हाँ, मेनस्ट्रीम नहीं है, लेकिन कहने का मतलब ये कि पीपल आर नॉट विलिंग टू लेट गो ऑफ द ओरिजिनल आइडियोलॉजी। बस my point is, हाँ, जिस बेस पे मैं जिस होप की बात, मैं जिस 30% की बात करता हूँ कि 30-40% पे जिस पे भी हम खड़े, there is fuel there, the fuel is there, the spark हाँ there, it needs to be reignited, it needs to be redirected, it needs to be यानी और हम जिस तरह सोचते हैं, मुझ जैसे मैं I know thousands of other people who want to see that happening inside Pakistan। इस तरह से we say कि पाकिस्तान कैन रियलाइज इट्स ट्रू पोटेंशियल, जो हमारी होप है, और हम इसी नज़रिए से हम मुसलमान जो दूसरे रीजन विद इन द रीजन जो दूसरे कंट्रीज़ के अंदर है, वी डू कंसिडर देम, मतलब ब्रदर्स ऑब्वियसली इन मुस्लिम एंड फेथ तो वो रहेंगे, बट टू हैव देयर ओन स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट यानी आइडेंटिटी एंड फोर्स फॉर गुड जो भी उनके अंदर है, इंडिविजुअलिटी उनकी, हाँ, उनका जो प्रिजर्व जो हम चाह रहे थे कि सबसे बड़ा खतरा होता है ऐसे कंट्रीज के अंदर, वही होता है कि आपका फेथ की जो एक्चुअल ट्रू पिक्चर होती है ना, वो डिम होना शुरू हो जाती है। हमसे पूछ लिया, आपने हमसे पूछ लिया, मेरा जानना मैं एक बात कर रहा था आपके नजरिए से, व्हाट शुड इंडियन मुस्लिम्स डू
to maintain their identity. I don't know if I'm at the right place. मैं बहुत अच्छी बात कही. नहीं, from your understanding of हाँ, मैं बात करता हूँ जैसे अभी श्रीलंका के अंदर जो हो रहा है, इंडिया में बताइए. स्पेक्टेटर होता है वो ज्यादा बेहतर बता सकता है कि इसको कहाँ गोल मारना. ये बहुत अच्छा सवाल है. मैं भी चाहूंगा कि आप लोगों की साइड से भी कुछ इस पे पर्सपेक्टिव यानी फॉर दिस साइड मिले. यानी मेरा जो आपका जो सवाल है उसमें यानी कि व्हाट कैन वी डू, यानी मैं पाकिस्तान को कुछ नहीं करना चाहिए, सिर्फ आमिर लियाकत को बैन कर ये यानी आप लोग क्या कर सकते हैं. मेरे ख्याल से वही है कि जो अब्दुल्ला ने बात की कि यू स्टार्ट बिल्डिंग योर सपोर्ट बेस, या जो इसकी तरफ इशारा दिया, यानी you become voice of the people. That is good to get your message to them. स्टेटमेंट आया था आपके जज का which I loved. पाकिस्तान इज इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान. बना किस पे? इस्लामिक नेशन बना. दिस इज एग्जैक्टली द डिबेट आई हैव विद माय इंडियन काउंटर पार्ट्स ना. व्हेन आई टॉक टू देम आई से कि पाकिस्तान तो बना ही इस्लामिक नेशन था, तो वहां अगर किसी माइनॉरिटी पे जुल्म होता है तो सही होता है गलत होता है सेकेंडरी है. वहां कोई सिख मस्जिद या गुरुद्वारा तोड़ा गया तो वो सेकेंडरी डिबेट होगा कि वहां तोड़ा गया. उनका बेस ही ये था इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान. नहीं, लेकिन इस्लाम के अगेंस्ट जाता है ये तोड़ना. दैट सेकेंडरी. हम ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में एक जनरल आइडिया के हिसाब से देख रहे हैं ना. मेरा जो डिबेट उनसे रहता है, तो मेरा ये मानना है कि सिख अगर वहां गुरुद्वारा टूटता है इक्वली कंडेमेबल है, बट वो पाकिस्तान के इस्लामिक रिपब्लिक में हो रहा है जिसके लिए वो बने थे और चले गए. हम तो सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक में, तो यहाँ अगर आप बाबरी मस्जिद को टच करते हैं तो भाई हम तो गुर्राएंगे, चिल्लाएंगे कि यार ये कर रहे हो, गलत कर रहे हो, और ये कोर्ट में हम छीन के ले जाएंगे, तुम्हें केस बनाएंगे, और खैर उसका रिजल्ट क्या हुआ वो आप लोग से जैसे हाफिज आगे गाली देता है तो बहुत बुरा लगता है, दूसरा देता है चलो. अब जैसे एक्सपेक्टेशन ज्यादा है. सही, हमसे एक्सपेक्टेशन ज्यादा है. हाँ एग्जैक्टली, होनी भी चाहिए. अब जैसे आपके जज ने बहुत ही खूबसूरत बात की. कुछ मसला हुआ तो उसने ये कहा कि जब उसने कोई जजमेंट पास किया, एक किसी टेम्पल तोड़ा गया था और समथिंग, तो उन्होंने कहा था वो रीबिल्ड करना है, एंड ही सेड कि ये इंडिया थोड़ी है, यहाँ तो सबको इंसाफ मिलेगा, समथिंग लाइक दैट ही सेड. तो थिंग्स लाइक दीज आर अ मोटिवेशन इन योर कंट्री, इन योर सेल्फ, लाइक कि हाँ ठीक है यार, मतलब इंडिया पाकिस्तान को आप कितना भी कहें, दे आर मिरर इमेजेस टू ईच अदर. वो एक दूसरे को देख के सीखेंगे. वो शर्मा जी का बेटा ही हुआ वो, कि वो हम लोग के वहाँ कहते नहीं है शर्मा जी का बेटा देखो 90% लेके आया है, तुम क्या करके आए हो. मतलब इट्स एन एग्जांपल. हाँ, वो एक कंपैरिजन रहता है. एग्जैक्टली. तो उसी बेसिस पे आप आगे बढ़ सकते हैं कि अच्छा इंडिया ऐसा सेक्युलर है, हम चलो ये थोड़ा करके, मतलब अपना आप वो अपना रखें और उसी हिसाब से आप ग्रो कर सकते हैं. जो आप तबके को सबको लेके चल रहे हैं उसके बेसिस पे हम शायद लेके चल सकते हैं अपने कम्युनिटीज़ को, और आगे जो हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा हम किस हद तक के जा सकते हैं. यानी हाँ, तो यानी ये आपका उस सवाल के रिस्पॉन्स में कि मुसलमान क्या करें, हम पाकिस्तानी अब क्या करें, या जो आप हमारे हालात देख रहे हैं, चैलेंजेस अलग हैं, हमारे चैलेंजेस अलग हैं. फ्रॉम वेयर यू सी, जिस तरह मैंने कहा कि आपका मोटिव अलग है. हाँ नहीं, हमारा मोटिव अलग है. एग्जैक्टली. हमें भाई चाय पानी अपनी शनाख्त को कायम करना है, लेकिन बट यू कहते हैं यू रेजोनेट विद लानी नहीं ला चुकी है जो भी है. तब्दीली आई नहीं. आप रेजोनेट तो करते हैं ना, जो मोटिव है हमारा, आप उससे रेजोनेट तो करते हैं ना कि हाँ ये बड़ा अच्छी चीज़ है, ये करनी चाहिए, इस तरफ बढ़नी चाहिए. तो इन दैट पर्सपेक्टिव के यानी जिस मकसद के लिए बना बहुत अच्छा मकसद था, लेकिन जो अचीव नहीं कर पा रहे, एंड वॉट एवर क्या कर सकते हैं पाकिस्तान के मुसलमान. यानी मेरा फर्स्ट पार्ट ये क्वेश्चन है कि टू गो टुवर्ड्स दैट पर्पस. सेल्फ सस्टेनेंस एंड डिपेंडेंस होना चाहिए दुनिया में. जब आप आई डोंट वॉन्ट टू नो कि कौन से क्या है मुमालिक, लेकिन अगर आप डिपेंडेंट है किसी पे, आप पे कर्जे हैं, तो फिर आप एक्शन ले सकते हैं क्या? सही. आपके बच्चे को आपने पड़ोसी से खाना मांग के दिया है, आप घर से निकलते हुए डर रहे हैं कि यार वो जहाँ पर मांग देगा और वो पैसे मांग लेगा मेरे. तो ऐसे थोड़ी आप अपने विजन और मिशन क्रिएट करेंगे, वैल्यूज बनाएंगे. उन सब चीज़ों से आप पहले निकल के आए ना बाहर. वो तो इट कम्स बैक टू ग्राउंड जीरो मेरे हिसाब से. सेल्फ सस्टेनेंस. आपकी इतनी आइडेंटिटी है कि आप खड़े हो के, आपने जैसे बात बहुत अच्छी कही कि एक विजन दिया पूरी दुनिया को, लेकिन वो विजन कहाँ गया? क्योंकि आपने कर्जे, आप पे ये, आप पे फंड्स, फॉर वट एवर रीजन, फॉर XYZ रीजन, चाहे 2007 20 दिसंबर को भुट्टो का मर्डर हो, ये वो जो पॉलिटिक्स आपकी पूरी चेंज हुई, जो हुआ. व्हाट आई हैव टू, जो मेरा नजरिया वो ये है कि ऑलरेडी आप इतने प्रेशर्ड हैं दुनिया से कि आप कोई एक्शन ही नहीं ले सकते हैं. तो सोचना तो दूर की बात है, इस वक्त आपको तो वो प्रेशर्स हटाने ना पहले अपने ऊपर से. सही. दूसरा सवाल, यानी अगर अब्दुल्ला तुम भी इसमें इनपुट दे सकते हो. इनको मैं एक एग्जांपल में कंक्लूड इनकी जो बोलने पे करूँगा.
मैनेजमेंट कंसल्टेंट जैसे आते हैं, बड़ी प्यारी स्लाइडें दिखाते हैं, इम्प्लीमेंट कुछ नहीं हो पाता। सही है। वही आपने बड़ी प्यारी स्लाइडें दिखाई, ये यहाँ से डायग्राम वो जबरदस्त। हम कंसल्टेंसी प्रोवाइड कंसल्टेंसी कर दी आपने दुनिया की। तो दूसरा सवाल ये कि मुसलमानों की जो मुश्किलात हैं इंडिया के अंदर, यानी पाकिस्तान के मुसलमान की एक बड़े अभी भी यदि दे फील फॉर देम, दे एम्पैथाइज विद जस्ट लाइक दे मे बी मोर, दे एम्पैथाइज विद देम मोर देन दे एम्पैथाइज विद मुस्लिम्स अदर श्रीलंकन मुस्लिम कम, अरब मुस्लिम से कम। हाँ, यानी इस तरह, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं, उससे ज़्यादा करते हैं जो इंडिया में मुसलमान, उनसे ज़्यादा एम्पैथाइज करते हैं क्योंकि एक शेयर्ड हिस्ट्री है, कनेक्शन है, कल्चर है, नंबर ऑफ थिंग्स। तो दे फील फॉर द व्हाट कैन दे डू बेस्ट टू सपोर्ट देम, टू यानी क्या कर सकते हैं जो वहाँ पे जो मसाइल हैं उनके लिए, क्या कर सकते हैं? आई थिंक बी अ पॉजिटिव वॉइस रादर दैन ये जो नेगेशंस और नेगेटिव्स आते हैं ना। जैसे आई थिंक द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग वाज जब वो बंदा वहाँ गया, वो जो हमारा वो जो उसको वापस जो भेजा चाय पिला के, जेस्चर्स लाइक दोस, आई थिंक you know you should give it back to India every time India initiates something like this, because हम जो majority है इंडिया में, majority in the sense majority practical thinkers जो हैं, वो जो राइट विंग आइडियोलॉजी के नहीं हैं, और जो राइट विंग्स हैं वो भी ये जानते हैं कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड चीज़ें होती हैं। पुलवामा में अटैक करवा के ये करवा दिया हमने इतने आपके, वो जबकि मारा क्या, एक चिड़िया और झरने पे मार के आया या पेड़ पे मार के आया है ना। तो we know we do it, environmental disaster, जानते हैं ये सब करते हैं हम। अब्दुल्ला को बड़ा दुख। तो खैर अब उसको 100 साल लगेंगे पेड़ उगाने में, सोचिए। तो ये सब चीज़ें what you can do from that side is keep taking steps like this, कि हम तो हाथ फैलाए हुए हैं, आप गाली दें, हम ये करें, हम तो हाथ मिलाना चाह रहे हैं आपसे, डोंट रिएक्ट ऑन एनीथिंग। उसमें उनकी फुस निकल जाती है जब गवर्नमेंट के जो वो होता है कि यार हमने इतना वो बनाया, तो उस पर चीज़ें जब नॉर्मलाइज्ड उस पर आ जाएंगी ना, then I think things can better off in your country in terms of relations as well as for the people of this country, for the Muslims of this country, because at the end of the day जाहिल कौम है हम दोनों की, जाहिल हैं लोग। तो आपने वहाँ से कुछ रिएक्शन दिया, जो मेजॉरिटी चंक है उनका आया जाता है, वो चाहे आमिर खान भी हो, वो कहेंगे कि पाकिस्तान चले जाओ। सो वो बात तो आएगी ही, वो कब नॉर्मलाइज होगी, जब वहाँ से भी रिएक्शंस कम होंगे ना, पॉजिटिव रिएक्शंस आएंगे, जैसे ये वाला आया स्टेप। तो आई थिंक उनका वो मकसद ही फेल हो जाता है। असल में जो जिन आप मेरे ख्याल में जेस्चर्स की बात कर रहे हैं, जो पीस जेस्चर्स होते हैं और ओवरचर्स होते हैं दूसरी साइड से, आई थिंक देयर इज़ ओनली, ये एक एक्सटेंट तक एक कौम कर सकती है एट द एक्सपेंस ऑफ नॉट लुकिंग वीक इन द ग्लोबल एरिना। ये ठीक है, आपकी एक एडवाइस है, आई अंडरस्टैंड दैट एडवाइस, बट इसको अगर प्रैक्टिकल एलिमेंट में देखा जाए तो ठीक है, स्पेशली अ लॉट ऑफ थिंग्स हैज हैपेंड आफ्टर दैट अटैक। ठीक है, वो अच्छी एडवाइस है। मेरा सवाल थोड़ा ज़्यादा था कि वो तो स्टेट लेवल पे ये जेस्चर्स होंगे, मैं कह रहा हूँ कि एट people to people level, people मेरा यही मानना है, जो मेन है जिससे चल सकता है, हम अपनी जावेद की निहारी वहाँ भेजें, आप वहाँ से यहाँ डिलीवरी फ्री होनी चाहिए, उस पे चार्जेस, culinary जो इंग्रेडिएंट्स और रेसिपीज हैं उनको इंटैक्ट रखें, उसको प्योर रखें। सवाल था मैंने बोला था कि हम बटा था पाकिस्तान अलग हुआ था तो मुसलमान पाकिस्तान को सपोर्ट करते थे, उतना हारते थे कि हम कर ही नहीं पाए, कितना लिमिट थी। तो आप थोड़ा अपनी टीम को स्ट्रॉन्ग करते तो शायद फिर हम बोलेंगे हाँ भी हम पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, पाकिस्तानी टीम को सपोर्ट करने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तो करेंगे। सही है fair enough। अब मौका हमें नहीं मिला पटाखे जलाने का, तो मौका याद है वो बीच में क्या निकला, तो वो एक टाइम पे मौका तो लेकिन हमने चैंपियंस ट्रॉफी में वो बराबर कर दिया था, वो फाइनल फॉर द एजेस है, फॉर द एजेस। अब जैसे वही था ना, वो कौन सा था, उसको शुएब मलिक को हम इसलिए भी रन्स बना लेने देते हैं क्योंकि जमाई है। सही बात। आई थिंक दिस वाज अ वेरी गुड, वेरी रिफ्रेशिंग डिस्कशन। महसूस हुआ कि बड़ी ऑनेस्ट वॉइस जो है ना फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर नहीं मिलती है ना, हमारी साइड से पता नहीं आप लोगों को मिलती है सुनने को। हमारे कुछ एक्सपीरियंसेस भी ऐसे रहे हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, मैं ये बोलूँगा कि फ्रॉम द बोथ साइड्स, as long as I think we keep having this dialogue and we keep trying to figure out or understand each other or where we're coming and from, keep it transparent, I think. Exactly. Keep it transparent, very important. Transparent rather than वो venting it out वाला situation जब हो जाता है ना, तो फिर it's like आप अपनी दिफा कर रहे हैं, हम अपनी दिफा कर रहे हैं, we are talking practically on both sides. सबसे अच्छी बात है कि हमें अपनी shortcomings का अंदाजा हुआ, and at the same time देखिए हमें मैं पाकिस्तानियों के साथ बैठता हूँ तो मैं ये बात उनको कहता हूँ कि as a Pakistani, yani if you consider yourself a Pakistani national passport holder,
ये आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते कि आपकी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट लॉयल्टी इज टुवर्ड्स इस्लाम एज अ पाकिस्तानी. एंड व्हेन यू क्लेम दैट, यानी ये मैं कहता हूँ, और जो भी इस्लाम को अपने लिए वो समझते हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान बना है, तो आप किसी और मुसलमान को किसी और नज़रिए से देख ही नहीं सकते विदाउट फर्स्ट एक्नॉलेजिंग हिम एज योर ब्रदर इन फेथ, विच सुपरसीड्स एनी अदर नेशनलिज्म और ट्राइबलिज्म और आप कुछ भी कह लें, ठीक है, एनी अदर इज्म. तो आई थिंक दिस इज वेयर द ग्राउंड नीड्स टू फर्स्ट स्टार्ट ब्रेकिंग. वी आर फॉर ईच अदर. हमने जब कब्र में जाना है, हम एक ही किश्ते की सवारी हैं फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इस्लाम, ऑफ उम्मा, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ उम्मा. वी आर वन उम्मत. हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से हैं, और क़यामत के दिन ये जब हम खड़े होंगे तो हम साथ खड़े होंगे. नोबडी इज गोना स्टैंड एज अ पाकिस्तानी और इंडियन और एनीबॉडी. इसका एक और तरीका है कि हम पाकिस्तान को वेसल समझते हैं टुवर्ड्स रीचिंग दैट विजन, दैट ड्रीम. पाकिस्तान इज दैट वेसल. पर मैं पाकिस्तान को कभी एज ए नेशन, नेशनलिस्ट स्टेट के तौर पे कभी भी नहीं चाहूँगा. नॉट जस्ट एज अ सेक्युलर स्टेट बट इवन उसके लिए आपको एक काम करना ज़रूरी होगा. मैं ऐड करता हूँ, कुरान हदीस के बाद शिकवा और जवाब शिकवा फर्ज कर दें. यस, बहुत जबरदस्त बात है. बहुत अच्छी बात की. आई एग्री विद यू. आपने बहुत शिकवा और जवाब शिकवा जब आप फर्ज कर देंगे ना, दैट वाज वन बुक, वो पढ़ के मैं रोया हूँ लिटरली. यार अल्लामा इकबाल का जो बहुत मतलब आप तक जो कलाम है ना, आई थिंक दैट शुड बी रेड बाय मुस्लिम जो पढ़ सकते हैं. और उस टाइम पे वो जो लिखा था उन्होंने, वो सिचुएशन क्या थी अतराफ में, मतलब एक टाइम पे उनको आई थिंक नॉन मुस्लिम भी करार दे दिया गया था, उन्हें निकाल भी दिया. हमारे यहाँ उसको जो है ना कोक स्टूडियो का गाना बना के गा लिया गया, और वो ये कहा गया उसको जो है ना, और बड़ी उसमें वर्सेस भी खुद ऐड किए हैं मेरे ख्याल से. आगे पीछे किया, ये भी करा गया नहीं. आई डोंट थिंक सो कि वर्सेस को ऐड किया, लेकिन उसको बहुत कंटेन और वो इतना कट्टू साइज, इतनी बड़ी है वो कि थोड़े थोड़े उसके वो लिए, मतलब इट हिट्स यू एट नेक्स्ट लेवल. ऑफ कोर्स, मतलब आप पढ़ें अगर वो, तो इट्स रुला देने वाली है बाकी. बट इफ यू आर इन दैट स्पिरिट, मेरे ख्याल से क्या वो इंटर के अंदर है ये शिकवा जवाब शिकवा, या हां इंटर, या हां. तो ओ लेवल, मैंने ओ लेवल ए लेवल के वहाँ पे नहीं है, लेकिन जो पाकिस्तानी बोर्ड है शायद उसमें अब मुझे, लेकिन जो चीज़ स्कूल में पढ़ाई जाती है उसका मज़ा नहीं आता. जो चीज़ आप घर में बैठ के तालीम देंगे अपने बच्चों को, तो उसका विद उसके पीछे जो हिस्ट्री है और वो उससे आप कनेक्ट कर पाएंगे. बिकॉज घर में मेरे पढ़ी हुई थी शिकवा और जवाब शिकवा, कब पापा लाए होंगे, पढ़ा होगा. आई नेवर हैड दिस फीलिंग. इट वाज व्हेन रिसेंटली, जब व्हेन यू आर इनटू इट एंड यू आर इन दैट फेज एंड मोड, देन इट हिट्स यू. रोंगटे खड़े हो जाते हैं आप पढ़ेंगे वो. मतलब इट्स, चले मैं इस नोट पे मेरे ख्याल में हमें ख़त्म करना चाहिए कि इंशाल्लाह हम कम से कम ये दुआ करें कि इस रीजन में, इस रीजन में जो सब कॉन्टिनेंट का रीजन है, वो माजी दोबारा बहाल हो जब हम वैसे तो मुसलमान इसके ऊपर हुकूमत सल्तनत हमारी थी. हम कम से कम इस शेयर्ड विजन के साथ तो जा सकते हैं. अब वो आप उसको कोई भी नाम दे दें और जिस तरीके से भी है, बट एटलीस्ट वी एज मुस्लिम्स वर नॉट सब्जुगेटेड रिगार्डलेस जहाँ भी हो. और हमारा बोलबाला भी था, हमारे दीन का भी बोलबाला था. मतलब अगर हम इस कॉमन, मैं समझता हूँ कि इसको देख लिया जाए, तो इज़ अ गुड नोट. इज़ अ गुड नोट. तो शुक्रिया आपका अब्दुल्ला का, आप हमारे साथ शामिल हुए. मेरे ख्याल से काफ़ी कॉल्स बीच में आ रही थी इकबाल भाई को, तो आई थिंक लॉन्गेस्ट पॉडकास्ट. हाँ, ये लॉन्गेस्ट पॉडकास्ट, ऑलमोस्ट 2 आवर्स, लेकिन अच्छी थी, मज़े की थी. जाने से पहले आप हमें कहीं भी सुन सकते हैं, यूट्यूब, साउंड क्लाउड, एप्पल आईट्यून्स, गूगल पॉडकास्ट. और इत्तेफाकन हमारी मर्चेंडाइज भी सेल पे जा रही है 24 मार्च. आप इसको तस्वुर करें कि पोस्ट नेशनल डे सेल समझकर आप मर्चेंडाइज खरीदें. और इंशाल्लाह फिर आपसे नेक्स्ट एपिसोड, नेक्स्ट आई थिंक जावेद की निहारी खाने के बाद वी शुड. आप लोग वैसे कभी पाकिस्तान कोई आए हैं आप दोनों में से? हम आ नहीं सकते हैं ना, क्योंकि एक बार ठप्पा लग गया तो फिर हमें कैसी क्या क्या मसाइल. सही, हाँ वो ठीक है. लेकिन जैसे कभी कभी हमारी जैसे कुछ फैमिलीज हैं जो क्या आई हैं थ्रू वाघा बॉर्डर और जी, तो जो कल्चरल शॉक लगता है ना उनको आगे, व्हाट देव बीन टोल्ड, और जो है जो मीडिया पोर्ट्रेल जाता है, इट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट यानी पिक्चर जो लोग समझते हैं वहाँ पे. शायद हर किसी को नहीं होता हो, लेकिन एक अच्छी खासी तादाद को होता है. तो मैं चाहूँगा कि आप आएँ और हम आपको जावेद की निहारी बाकायदा वहाँ बैठ के खिलाएं. डन. तो इसी बात पे फिर हम लोग आपको फिर अपनी मुरादाबादी बिरयानी भी खिलाएंगे. बिल्कुल, मुरादाबादी बिरयानी विद हरी चटनी. ओके, एंड ऑन दैट नोट, सलाम फ्रॉम द चौक.